जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मुझे संध्या वेला का शुक्राना करने का टाइम नहीं मिला मेरे बाबा जी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं कैलिफोर्निया से हेमा बोल रही हूँ, बाबा जी की बेटी। अपना शुक्राना सत्संग में विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शाम के 8 बजे हैं यहाँ पर, 8:01। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारे प्यारे से विपिन भैया की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई लाइफ में अगर हैं तो वो सारी सॉल्व करना। हम सभी अपने प्यारे भाई को बहुत प्यार करते हैं। जैसे हम गुरुपा को प्यार करते हैं, वैसे ही अपने प्यारे प्यारे भाई को भी बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी, हमारा इकलौता भाई हमको बहुत प्यारा है। हमारा सबका राज दुलारा, हमारी आँखों का तारा। हम सबको अपने प्यारे प्यारे विपिन भैया से बहुत बहुत प्यार है। और हमारे दिल में जैसे गुरुपा के लिए जगह है, ऐसे ही हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने विपिन भैया भी हमारे दिल में विराजमान है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आज मुझे अपने विपिन भैया के लिए यही प्यारे प्यारे शब्द बोलने थे शुक्राना सत्संग में। हमारा प्यारा भाई विपिन भैया हम सभी बहनों के भाई हैं, हम सभी माताओं के बेटे हैं। हम सब की ब्लेसिंग्स हमारे विपिन भैया जी को जा रही हैं, सौम्या आंटी को जा रही हैं, हमारी सभी संगत को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरी प्यारी सभी संगत, शिखा आंटी, विवेक भैया और वो बच्ची है, क्या नाम है उसका, मैं सॉरी संगत जी, मैं नाम भूल जाती हूँ। जितनी भी हमारी आंटियाँ हैं, जितनी भी हमारे बच्चे स्वरूप में हमारी आंटियाँ हैं, भैया स्वरूप में हमारे अंकल हैं, जितने भी हैं, उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत प्यार। आज मेरा पता नहीं क्यों मैं इतना प्यार दुलार आ रहा है मुझे सबके ऊपर। मेरे प्यारे गुरुपा, शायद ये मेरे गुरुपा मुझसे कुछ बुलवाना चाह रहे हैं कि अपनी सारी संगत के ऊपर अपना प्यार बरसा। कितना हम उनकी रोज़ आवाज़ें सुनते हैं, इतने प्यारे प्यारे मधुर मधुर उनके बोल सुनते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मैं अपनी सारी संगत के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे विपिन भैया, आप हम सब की लाइफ में ब्लेसिंग बनकर आए हो। हम सब के राज दुलारे हो, हम सब के आँखों के तारे हो, सबके लाडले हो, सबके सिर का ताज हो। हम सब के सब आपसे बहुत प्यार करते हैं विपिन भैया। थैंक यू। शुक्राना मेरे बाबा जी। आज का शुक्राना सत्संग बस यही है, छोटा सा। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। आज है 20 नवंबर और सुबह के 6:04 हुए हैं। हमें 40 दिन का सत्संग करने के आदेश दिया गया है गुरु जी से। कल मंगलवार था, मैं मंदिर हनुमान जी के मंदिर गई थी। हमने किसी सत्संग में सुना था कि गुरु जी ने बोला है कि कहीं भी अगर 10 रुपए दिखेंगे तो उसको ले लेना, वो मेरा आशीर्वाद होगा। कल जब मैं शिवलिंग पे अपना गंगा जल से उनको गंगा जल डाल रही थी तो मुझे अचानक से वहाँ पे 10 रुपए दिखे और मैंने उसको आशीर्वाद समझ कर ले लिए। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि कोई बोले ना कि आप ये तो शिव जी का आप क्यों उठा रही हैं। अब हमें नहीं पता ये हमने ठीक किया या नहीं ठीक किया, बट लेकिन हमने सत्संग सुना था, इसीलिए हमने गुरु जी की ब्लेसिंग्स समझ के उसको उठा लिया। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मॉर्निंग शुक्राना की हाजिरी के साथ, गुड मॉर्निंग के साथ अपने गुरु जी के चरणों में हाजिर हूँ, अपने प्यारे से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना आपका, जो आप हमें इतने सुंदर सुंदर मैसेज से नवाजते हैं, इतने सुंदर सुंदर पॉजिटिव थॉट्स देते हैं। कहते हैं ना कि हर बुराई से लड़ने की शक्ति हमें हमारा गुरु दे देता है। संगत जी, गुरु जी किस कदर समझाते हैं, एक माँ से भी बढ़कर उन्होंने समझाया है कि जब हम लोग कहीं जाते हैं, हमारे घर में अगर कोई टूटी फूटी सी चेयर है तो प्लीज़ संगत जी आप उसको निकाल दीजिएगा अपने घर से बाहर, जो यूज़ में नहीं है, जो बेकार है। और कहीं भी आप बाहर जाते हैं, जैसे हम लोग कहीं जाने लगते हैं तो पूरे घर को सजा के जाते हैं ना, तो सजा के तो जाइए आप, बट जैसे बिस्तर बेड लगा लिए हैं तो चादर के किनारे को थोड़ा सा सिलवट मार दीजिए, सोफों पे कुछ रख दीजिए, क्योंकि अगर घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो उस पर कब्जा कर लेती है। तो हमें अपने घर को थोड़ा सा चादर पे सिलवट लगा देना है और सोफों पे कोई ना कोई डॉल या फिर कुछ रख दीजिए, आप कोई सामान रख दीजिए, एटलीस्ट रिमोट रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। अगर कुछ रखा रहता है तो वो लोग बैठ नहीं पाते हैं। तो इस सारी अच्छी सी सेवा देने के लिए शुक्राना बाबा कि हम इस तरह आपके मैसेज को सब में पहुंचा सकें। जैसे कि ब्लेसिंग बांटने से बढ़ती है, इसी तरह सेवा भी जितनी हम करें उतनी हमें लाभ मिलता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का बहुत ही प्यारा मैसेज था कि तू चिंता मत कर, तेरे लिए मैं बैठा हूँ। और इससे बड़ा ब्लेसिंग क्या होगा हम सबके लिए संगत जी, कि हम सब नेकी के रास्ते पे चले और हमारा महादेव हमको देख रहा है। और संगत जी, एक और मेरे साथ ब्लेस्ड मोमेंट हुआ है कि कल से मुझे जगन्नाथ स्वामी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। उनका जो ध्वजा वाला दर्शन होता है, ध्वजा लगने का, तो गुरु जी ने मुझे वो भी ब्लेस किया है। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो भी संगत जी ब्लेस्ड सत्संग को सुनेंगे कि गुरु जी की कृपा कैसे होती है, गुरु जी कैसे मैसेज समझाते हैं, तो उनको अनंतम 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 ब्लेसिंग मिले। और हमारे मंत्र जाप का एक हिस्सा पॉल्यूशन के लिए जाए, ये गुरु जी से अरदास है।
मैं हर संगत की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, पूरे संगत परिवार की तरफ से क्षमा याचना करती हूँ हर भूल चूक का, जाने अनजाने में किए गए। और मैं हर संगत, पूरे परिवार, मायके ससुराल की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से शुक्राना भी करती हूँ कि गुरुजी सबका शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आज हमारे गन्नू बाबा का डे है। गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गवेंद्रातिरूढ़म गुणातीत रूपम भवम भास्वरम भस्मनाभूषितांगम भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम। और गुरु जी आज अपने बेटे के साथ रहिएगा, उनका ट्रिप है, तो आपके भरोसे पूरी दिनचर्या आपके चरणों में। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल जी के चैनल पे। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, मेरी मदर जब मैं 8th क्लास में थी तब एक्सपायर हो गई थी, तो मैं बहुत रोया करती थी उनको याद करके। तो जो मेरी बड़ी दीदी हैं वो माता की पूजा करती हैं और फादर भी पूजा किया करते थे भोलेनाथ की और माता रानी की। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये है तुम्हारी माँ, जब बहुत याद आए तो इनके अंदर अपनी माँ को देख लिया करना। तो संगत जी, मैं माँ को अपनी माँ के रूप में ही देखा करती हूँ, आज भी देखती हूँ। और इसी तरह संगत जी भक्ति बढ़ती गई और माँ ने मुझे बहुत लाड किया, सर पे चढ़ाया। माँ ने मेरी हर जायज़ मांग पूरी करी और नाजायज़ भी पूरी करी। संगत जी, ये कलयुग में उनकी भक्ति का ही चमत्कार है, जो भक्त उनको साक्षी मानकर जिसको जो कह देता है वो हो जाता है। संगत जी, समाज में, आस पड़ोस में सब मुझसे भय खाते हैं कि इसके मुँह से कुछ निकल गया तो वो सत्य हो जाएगा। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, अब मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं किसी को बद्दुआ देना नहीं चाहती थी संगत जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अनायासा ही मुँह से बद्दुआ निकल जाती है, ना चाहते हुए भी। अब मैं अपनी गलती के लिए गुरुपा के चरणों में क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा, मेरा दिल दुखी था इसलिए मैंने बद्दुआ दी, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए। और माँ ने मेरी वो बात सुन ली और सब तहस नहस कर दिया। क्या करूँ गुरुजी, लोग भी तो नहीं सोचते ना फिर इस बात को लेकर कि सामने वाले को क्यों इतना लज्जित कर रहे हैं हम। तो गुरुजी, माँ ने पूरा करा मेरा हर वचन, जो मैंने किसी को भी बोला पूरा किया। और संगत जी, मैं बहुत अपनी जुबान से बहुत नहीं किसी को बुरा कहना चाहती, पर लोग मजबूर कर देते हैं तो फिर वो बद्दुआ निकल जाती है मुंह से और वो बद्दुआ पूरी हो जाती है। माँ मुझे क्षमा करें, कन्हैया मुझे क्षमा करें, राधा रानी मुझे क्षमा करें, गुरुजी मुझे क्षमा करें। अब मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ संगत जी। दुआ और बद्दुआ देने की बात तो बहुत छोड़ो, मैं बचती हूँ लोगों से कि ना वो मुझे कुछ कहें और ना मेरे मुंह से उनके लिए कुछ निकले। संगत जी, अब मैं ऐसी हो गई हूँ, गुरुजी ने मुझे ऐसा बना दिया है और अब लोग मुझसे बात करने के लिए तरसते हैं, बात करना चाहते हैं लोग मुझसे कि कुछ कहेंगे। और मैं हूँ कि अब मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती हूँ, मैं अब बस अपने भक्ति में ही लीन होना चाहती हूँ, अपने गुरुपा की भक्ति करती रहूँ, बस अपने बच्चों का आगे भविष्य देखूँ, अपने हस्बैंड अंकल को सही करूँ जल्दी जल्दी भगवान से आराधना कर करके। बस संगत जी, मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहती। ये भी माँ ने मुझे प्यार किया है तो संगत जी कहीं ना कहीं मैं भी तो इस काबिल थी। मैंने अपना सर्वस्व निछावर किया उनके ऊपर, मैंने अपना सारा सर्वस्व उन पे निछावर किया संगत जी। मैंने भी तो पूरा 100% दिया भक्ति में, लेकिन यहाँ मेरे से गलती हो गई संगत जी। भक्त तो ज़रूर है पर हम किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते ना, फिर हम अपने पुण्य घटा रहे हैं। यहाँ मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। गुरु जी क्षमा करना मुझे। ऐसे गुरु भी कहाँ थे मेरी लाइफ में जो मुझे अच्छी और बुरी बात समझाते। मैं तो भक्ति के नशे में चूर थी, घमंड था मुझे अपनी भक्ति का संगत जी। मेरी बेटी भी मुझसे बार बार कहती थी, मम्मी घमंड नहीं करते, मम्मी घमंड नहीं करते। मुझे बहुत घमंड था संगत जी अपनी भक्ति का।
और माता ने चमत्कार भी बहुत दिखाए हैं जीवन में संगत जी। मिट्टी को सोना किया है मैंने, लेकिन अब मैं अपने गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी मुझे क्षमा करें, माता रानी मुझे क्षमा करें। घमंड तो हर चीज़ का बुरा होता है ना संगत जी, क्षमा करना माता रानी। और गुरुजी के यहाँ हम जब भी गए संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत प्रेम दिया, बहुत प्रेम दिया संगत जी। ये प्रेम गुरुजी बनाए रखना, बनाए रखना बस। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी प्यारे सदा 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 ही सहाय। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। कहने में सुनने में कोई गलती हो गई हो संगत जी तो क्षमा कर देना। जय गुरुजी। यह सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म में बोलने जा रही हूँ और अभी समय 11:15 हुए हैं और आज 20 नवंबर 2024 है और गुरुजी के सामने मैं अपनी हाजिरी लगा रही हूँ जैसा कि मेरे गुरुजी का आज मुझे आदेश आया है। और गुरुजी का सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी। नमः शिवाय। शिवजे सदा सहाय। नमः शिवाय। मेरे गुरु सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जैसा कि संगत जी, हम लोग जब गुरुजी का मंत्र बोलते हैं और जब पूरे हृदय से जब गुरुजी का मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसमें यही भाव आता है कि गुरुजी हमेशा अपने बच्चों पर सहाय रहिए और हमेशा शिव जी सदा सहाय रहिए। आप शिव हैं, महाशिव हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा कि आप हमेशा अपने बच्चों पर इसी तरह सदा सहाय बने रहिएगा। गुरुपा का आज मेरे पास अभी अभी संदेश आया कि तुम पुत्र, तुम अपने एक एक घर का एक एक सदस्य का हाजिरी लगाओ और तुम्हारे जितने भी दुख हैं दुखों का मैं अंत करता हूँ, जा ऐस कर। तो गुरुपा आज आपके आदेश के अनुसार मैं घर के अपने प्रत्येक सदस्य के तरफ से आपको हाजिरी लगाती हूँ। अपने पति की ओर से, अपने तीनों बच्चे की ओर से, अपनी माँ की ओर से, अपने दोनों बहनों की ओर से, उसके परिवार की ओर से, सभी के तरफ से जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप जिस तरह से आप मुझे रखेंगे मैं उसी तरह से मैं गुरुपा रहूँगी। गुरुपा आपकी कृपा मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, आपकी छत्र छाया में ही मैं हमेशा बनी रहूँ गुरुपा। गुरुपा मुझे तो अब आपसे बात करना इतना अच्छा लगता है गुरुपा कि गुरुपा मेरे सदस्य हैं, मेरे घर के सदस्य हैं। गुरुपा इतने प्यार से मुझ बेटी को देखते हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि गुरुपा सब सुन रहे हैं, चाहे मैं कितनी भी परेशानियों में हूँ, चाहे कुछ भी हूँ। मैं इन दिनों बहुत ही परेशान थी। फ़ोन पर अपनी बहन से एक दिन बात कर रही थी। मैं अपनी मम्मी को लेकर बहुत परेशान थी, लेकिन संगत जी मुझे उसी वक्त गुरुजी का मैसेज भी आया कि तुम अपनी मम्मी का फिक्र मत करो, मम्मी का फिक्र करना छोड़ दो, उसके लिए मैं हूँ पुत्र। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और बात करते करते न जाने कैसे गुरुजी का फ़ोटो मेरे मोबाइल पे आ गया। जब मैंने फ़ोन रखा तो मैंने देखा कि गुरुजी का फ़ोटो दिख रहा और गुरुजी साक्षात लगा मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। बात तो मैं अपनी बहन से कर रही थी, लेकिन लगा गुरुजी ही सुन रहे थे, सब बातों को सुन रहे थे। तो गुरुपा आप सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो मेरी मम्मी के भी कष्ट काटिए गुरुपा। और
वो जितना परेशानी में रह रही है सारा परेशानी उसका दूर कीजिए गुरुपा। मैं हर दिन आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा अपनी मम्मी के लिए। मेरी मम्मी को अब टेस्ट दिलवाना बंद कीजिए गुरुपा। और हाँ गुरुजी का अभी अभी मुझे ये भी संदेश आया है कि अब तुम्हारे जितने भी मैंने टेस्ट लिए हैं सब मैं आज आखिरी है ख़त्म कर रहा हूँ, ऐसा गुरुपा का आदेश आया है। तो गुरुपा जिस तरह से अभी अभी आप मुझे अब संदेश भेजे कि मैं तुम्हारे और परिवार के सारे टेस्ट जो हैं जो ख़त्म कर रहा हूँ, तो परीक्षा जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। तो गुरुजी अब मेरी परीक्षा आप ख़त्म कीजिए गुरुपा। अब मेरी मम्मी मेरे परिवार की परीक्षा ख़त्म कीजिए। आज हम लोग बहुत सालों से सब कोई परीक्षा दे दे के हम लोग थक गए हैं। कितना परीक्षा दे गुरुपा, कितना लोग गलत होते हुए भी लोग सही कैसे हो जाते हैं, और मैं सही का दामन पकड़े हुए भी क्यों गलत हो जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है गुरुपा। मैं हमेशा किसी के लिए भी कभी भी बुरा चीज़ नहीं करने के लिए की हूँ। हमेशा मेरे से जो बन पाया है गुरुपा मैंने हर संभव प्रयास किया है। वो आपने भी देखा है गुरुपा कि आपकी बेटी कभी किसी का बुरा नहीं करती है, फिर भी क्यों गुरुपा हर बार सच्चाई छुप जाता है, झूठ जीत जाता है। कैसे होता है गुरुपा मुझे समझ में नहीं आता है गुरुपा। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, हो सकता है मेरा भी अपना भी कुछ कर्म होगा मेरा, लेकिन गुरुपा इतनी बड़ी सजा मेरी मम्मी को मत दीजिए गुरुपा। उससे सब कोई संसार उसका छीन गया, अब मम्मी से हमको मत छीनिए, ना मेरे बहनों लोग को छीनिए। जो उसको तकलीफ दे रहा है उसको तकलीफ दीजिए गुरुपा, उसको तकलीफ दीजिए, उसको दर्द दीजिए, तब उसको समझ में आएगा कि एक माँ को तकलीफ देने से क्या होता है। गुरुपा आपको हम वहाँ पर मम्मी की रक्षा करने के लिए बोले हैं, तो आपको किसी भी रूप में मेरी मम्मी का वहाँ रक्षा करना होगा गुरुपा। मेरी मम्मी का हाथ थामना होगा गुरुपा आपको। किसी भी रूप में आकर मेरी मम्मी का वहाँ पर आप हर चीज़ को जो भी उसके साथ गलत कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग खत्म करती हूँ और अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी। और सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई होगी मेरे गुरुपा सत्संग जी संगत जी, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने किसी को रूड करने के लिए चाहे किसी को बुरा करने के लिए नहीं गुरुजी से बोला है। मैं तो गुरुजी से अपनी सारी व्यथा बोलना चाहती हूँ जो इन 15-20 सालों में जो मुझ पे और मेरी माँ पे गुजरी है। हम लोग आए दिन परीक्षा ही देते रहते हैं, आए दिन हमारा परीक्षा ही चलते रहता है। इसीलिए गुरुपा प्लीज़ परीक्षा देना दिलवाना मेरी मम्मी और हम लोग को बंद करवा दीजिए। अब मैं परीक्षा नहीं दूंगी, ना मम्मी को देने दूंगी। इसीलिए गुरुपा सब आपको ठीक करना होगा गुरुपा, सारा कुछ आपको ठीक करना होगा। और मैं चलते चलते विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को भी धन्यवाद दूंगी जो मेरा शुक्राना सत्संग हर बार और हर समय और वन डे में ही प्रेजेंट करते हैं। और मुझे तो उतना बोलना नहीं आता है, लेकिन चलते चलते मैं गुरुजी को फिर से शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना मेरे बाबा, हर बात का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। मेरे परिवार पे यूं ही अपनी छत्र छाया बनाए रखिएगा मेरे गुरुपा। मेरी मम्मी पर अपना सिर पे हाथ रखिएगा, क्योंकि आप मेरी मम्मी के पिता भी हैं और बेटे भी हैं, दोनों हैं। और मेरी बहन लोग पे भी कृपा अपनी बनाए रखिएगा। और मेरी बहन मंडली वाली बहन का भी हेल्थ ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। बार बार वो बीमार होती है, मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। मेरे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा।
इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं दिल्ली से निर्मला बोल रही हूँ। मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना अमृत वेला का अपना शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। और टाइम हो रहा है 6:08। आज है 20 तारीख और दिन है बुधवार। और अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को भी जय गुरु जी। विपिन अंकल सौम्या आंटी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। मुझे गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि मैं अब तू मिठाई मंगवाने की तैयारी कर ले। अब तेरी खुशियाँ तेरे दरजे पे बस दस्तक दे रही हैं। गुरु जी मुझे बहुत ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि तेरा घर ब्लेस हो रहा है, तेरी लॉटरी लगने वाली है। तो अब कभी जिंदगी में कभी कोई तुझे दुख घेर नहीं सकता। तूने जितने दुख झेल लिए, तो गुरु जी मैं आपको इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। आप मेरे साथ हमेशा हर पल रहना। शुक्राना गुरु जी, इतनी मुझ पे बख्शने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती गुरु जी। और मेरे बच्चे को ठीक रखो गुरु जी। मैं उसके लिए आपने कहा था 1 हफ्ते मंत्र जाप का संकल्प भी नहीं कहा था। मैं संकल्प तो नहीं कर रहा, पर मैं अपने बच्चे के लिए ही कर रही मंत्र जाप। सॉरी गुरु जी, आपने मुझे मैसेज पे बोला था कुछ बातें हो पाती मुझसे, कुछ नहीं कर पाती मैं, उसके लिए मुझे माफ करना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे बहुत कुछ बताते पर मैं कर नहीं पाती हूँ। मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ पैसों से, कभी किस चीज से। पैसा होता है दुनिया कुछ कैसे क्या कर देती। गुरु जी कह रहे थे कल मुझसे एक दही दान कर, और उसको कहते हैं गुड़ खिला गाय को। और, और कुछ भी कहा था गुरु जी ने, मैं भूल गई हूँ और मैं फिर भी नहीं कर पाई। क्या करूँ, मेरे पे इतने पैसे ही नहीं रहते हैं। थोड़े बहुत अब रहते हैं, वो अपने खर्चे के लिए होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। कोई कमाने धमाने जाती नहीं, मैं थोड़ी बहुत सिलाई विलाई करती, उससे मेरा घर चल रहा है। गुरु जी मुझे माफ करना। शुक्राना गुरु जी, इतनी दया बख्शने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए मुट्ठी भर की बहुत 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 कृपा। कल आपका मैसेज आ रहा था कि मैं तो 21 घंटे दरवाजे पे गिफ्ट ले खड़ा हूँ, उसके लिए भी माफी गुरु जी। मुझे नहीं पता कब किस रूप में आए, क्या है क्या नहीं है, मुझे क्या मालूम गुरु जी। आप कम से कम 10 तक तो देख लो, मैं आया हूँ, हिट तो देख लो गुरु जी। हमें कैसे पता चलेगा अब तो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपने मुझे इतनी दया बख्शी, उसके लिए शुक्राना। मेरे बच्चे को भी ठीक करो गुरु जी प्लीज। मैं उनकी माँ तो यहाँ बैठी, मैं कैसे उन्हें जल प्रसाद पिलाऊं ये बताओ। मेरे पास उधर में कैसे न कैसे करके पिला देते गुरु जी। उससे दूर मैं क्या करूँ बताओ। जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, यहीं से बस गुरु जी से अर्जी लगा सकती गुरु जी। आप देखो सब कुछ वैसे ही हो रहा, बस मेरे से जितना हो रहा मैं उतना करने गुरु जी, उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी। आपको पता है, सब कुछ पता है गुरु जी, मैं कैसी हूँ कैसे नहीं हूँ, मैं किस हालातों में हूँ। सॉरी गुरु जी, मुझे माफ करना। आप ही वही बात नहीं मान पाए, उसके लिए शुक्राना आपका तहे दिल से। अब मैं अपने शुक्राना विराम करती हूँ, अपने अगले शुक्राना की तैयारी करूंगी। हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। आज दिनांक 20 नवंबर 2024
और सत्संग करने का समय है 9:24 सुबह की। और सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुपा हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, आप मुझे हर पल मुझे दर्शन देते। गुरुपा हर जगह मैं जाती हूँ वहाँ मेरे गुरुपा उपस्थित रहते और मुझे फील करवाते। जय गुरुपा, जय गुरुपा। जय गुरु। मुझे गुरुपा ने मेरे घर में संगत जी पक्षियों का आना और इसके भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा आपने मुझे बहुत ही टेलीपैथी में मैसेज दिए। मैं गुरुपा हर पल का शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। और जो भी आपकी ब्लेसिंग मैं नहीं समझ पाते तो मुझे गुरुपा मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे बोल रहे कि कुड़िए तेनू में आज एक सपना देना, ओहो सपना तेनू भूल कर भी किसी नू नहीं बताना। और ब्लेसिंग तूने कमाई है, तू अगर होरा नाल 10 देगी ता ओहो ब्लेसिंग तेनू नी मिल जा पावागी। तेरे कष्ट में स्वपन में ही काट दूंगा। तेनू नए घर की चाबी मिलने जा रही है, बहुत सुंदर स्वर्ग जैसा घर तेनू दे रहा हूँ। तू मेरी प्यारी धी ए, मैं तेरी माँ नू ब्लेस किता। ए तेरी माँ बहुत भोली बहुत प्यारी ए, ओ हमेशा खुश रहेगी। उसनों में कड़ी एक कोड़ी तक खरोश नी आने दूंगा। ए तेरे पियो का तेरे से कल्याण किता ऐश कर। इसके लिए गुरुपा था आपको लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी ये पूरा सत्संग गुरुपा ने मुझे और मेरी माँ को ब्लेस किया है गुरुपा, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मेरे बेटों के भी कष्ट काटा है गुरुपा, आपने कई प्रकार के कष्ट आपके ऊपर लिए हैं मेरे गुरुपा, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी मैं मेरे बेटे के बारे में जो बात ही करी थी, फिर मैं टेलीपैथी में मोबाइल खोला संगत जी, तो मुझे उस मैसेज फ्लैश हुआ, जो तूने अपने बेटे के भविष्य का सपना देखा वो जल्दी पूरा होने वाला, बस तू शुक्राना गुरुजी लिख दिया कर। तो इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे संगत जी मेरे पैरों में मुझे दर्द होता है संगत जी। गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी में मैसेज दिया और सुनवाते सत्संग भी सुना है संगत जी की 15 दिन तक मुझे 15 दिन तक ये उपाय करना है संगत जी। तो एक कपड़ा लेना, उसमें तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भर के और साफ करके नींबू या राख से उस कपड़े के ऊपर गुरुपा से ब्लेस करके रख देना है पानी। और वही पानी संगत जी अपनी दवाई के आधा पानी दवाई के साथ लेना और आधा पानी नहाना है। 15 दिन तक करना है। गुरुपा ने मुझे बोला कि बेटी तेरे 15 दिन तक कर, तुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, और मैं करूँगी और मेरे गुरुपा, और इसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। दूसरा ये है कि बेटी तेरी लाइफ में कुछ ऐसा है जो तुझे धोखा दे रहा है, तो उसे 2 बार माफ़ कर चुकी है संगत जी। मैं सही में 2 बार माफ़ कर चुकी हूँ मेरे गुरुपा। मुझे इतनी पागलपन हूँ मेरे गुरुपा, मुझे सद्बुद्धि देना मेरे गुरुपा। जो भी संगत सुन रही है वो अपनी पर्सनल बात है जो समझ जाएगी, ये गुरुपा का आदेश है। मगर जिंदगी में किसी को इतने भरोसा मत करो, तीसरी बार भी तुझे धोखा मिले आप उसे और आगे मौका मत दे। जो हो गया उसे भूल जा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। शुक्राना कर कि तुझे मुसीबत से बचाया जाए। हाँ संगत जी अपन को तीसरा मौका नहीं देना है। इस गुरुपा ने ये ब्लेसिंग दे के मुझे
संकेत दिया, हिट दिया, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना। मेरे गुरुपा मुझे सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपा, ये नेगेटिविटी लोगों मेरे पास नहीं आए मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरु जी, जय संगत जी। अगले मैं सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू। मैं बाबा जी गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे आज 20 नवंबर 11:13 पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मैंने बहुत सत्संग सुने जहाँ मैं देखती थी कि गुरु जी ने बहुत लोगों को ब्लेसिंग्स दी हैं, और मैं देखती थी लोगों के कैसे गुरु जी आके खुद काम करवाते थे। बस बहुत शुक्राना सत्संग सुने और ये मेरे साथ भी बीती है। इसीलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ, ताकि नई संगत को भी विश्वास भी हो और पता भी लगे कि कैसे गुरु जी आके हमारे काम करते हैं। अभी हमारे सैटरडे की बात है, लास्ट सैटरडे की। मेरे बेटे को कुछ पैसे की ज़रूरत थी और हमारे पास उतना पैसा अरेंजमेंट नहीं था और आज तक हमारा परिवार बहुत संपन्न परिवार में से एक था, और मैंने आज तक कभी किसी से पैसे मांगने की सोचा भी नहीं था, और ना कभी मालिक की दया से ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन उस दिन ऐसे हालात हो गए और मैं इतना रो रही थी कि मालिक, ये कौन सा वक्त तूने दिखा दिया, मैं किससे मांगूं। मैं बहुत परेशान थी कि मैं कैसे करूं। लेकिन संगत जी, उस मालिक की रचना वही जानता है, उसका वो कैसे अरेंजमेंट करता। लेकिन मेरे को कुछ नहीं पता चला। मेरे को किसी का फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे कोई हमारा कुछ पैसा कहीं था फंसा हुआ, और उनका फ़ोन आ गया कि आज मीटिंग है, आप आ जाओ और आप अपना पैसा ले लो। मैं हैरान हो गई कि लख लख शुक्राना मालिक, तूने मेरी इज्जत रख ली। मैं किससे मांगने चाहती। मैं मायके में भी सबसे बड़ी थी और ससुराल में भी सबसे बड़ी थी, और मैंने अपने दोनों परिवारों में बड़े होते हुए दोनों परिवारों में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े मन से निभाई कि मैं उस मालिक को हाजिर नाजिर करके कि मैं अपनी। लेकिन आज मेरे पे जब दुख का समय आया ना, सब छोटों ने हमारा इतना मजाक बनाया जैसे कि वो इंतज़ार में थे कि ये संपन्न परिवार कैसे बर्बाद होगा। मैंने बेटे की शादी की 2020 में और मकान भी बनाया, तो पता नहीं क्या मालिक की जाने कि क्या हुआ। मेरा बेटा भी बैंक में जॉब करता था, उसकी जॉब भी छूट गई, उसको डिप्रेशन हो गया, शुगर हो गई। मालिक की जाने कि क्या हुआ। ये तो पता नहीं कैसे मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़, शुरू से शिव जी के तो हम भक्त थे ही। तो ससुराल में आके यहाँ राधा स्वामी थे, बाबा जी को मानते थे, नामदान भी मैंने लिया हुआ है। शायद उन्हीं मालिक ने मेरे को परमात्मा से ही मिलाया है। कहते हैं ना, गुरु गोबिंद दो खरे काके लागू पाए। मैं तो कहती हूँ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। मेरे को मेरे परमात्मा से आपने मेरे को मिलवा दिया है। जैसे मीरा को किशन से मिलवा दिया था, मेरे को मेरे परमात्मा शिव जी से मिलवा दिया, महाशिव से। तो मेरा ये हालात हो गए घर के कि मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि दुनिया ने खूब तमाशा देखा, लेकिन इसका एक मेरे को बस खुशी होती है कि इस दुख की घड़ी में मेरे को मेरा परमात्मा मिल गया। अब बस वो मेरी हाथ कभी ना छोड़ें, यही लख लख शुक्राना है। और गुरु जी से मिलने के बाद तो मैं अब अपना दुख सुख सिर्फ गुरु जी से ही बांटती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं हर किसी को अपना समझती थी, चाहे मेरे भाई बहन हैं, चाहे ससुराल के हैं, हर किसी से मैं अपना। गुरु जी ने ही मेरे को एक एक चीज़ सिखाई। कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है।
किसी से मत शेयर किया कर, मेरे पास बैठ के रो लिया कर और मेरे पास ही बैठ के हर बात का किया कर। और ये देखिए कि उस दिन फिर गुरुजी ने अरेंजमेंट करा दिया और अगले दिन मेरे बेटे ने अभी अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू की है। उसने अपना ऑफिस खोला था और उसने एक्स्ट्रा स्टाफ बहुत रख लिया था और वो सारी की हमें पेमेंट करनी थी। और वो देखो ऐसा स्टाफ था, उनमें से कई तो ऐसे थे कि बिल्कुल ही लड़ने आ रहे थे कि आप हमें क्यों निकाल रहे हो। लेकिन पता नहीं गुरुजी ने क्या किया, किस रूप में गुरुजी वहाँ आए। जो बंदा कॉलर पकड़ के लड़ रहा था दूसरे स्टाफ के साथ, वो उसी टाइम जब उनको सबको रिलीविंग लेटर दिया तो वो सब के सब मेरे बेटे से भी मिल के गए, ब्लेसिंग्स दे के गए, और जो एक और दूसरा स्टाफ था उसको भी ब्लेसिंग्स दे के गए। और फिर बाद में मेरी बेटी ने याद दिलाया, मम्मी आज आपको पता है क्या डेट है? आज 16 गुरुजी का नंबर है, 7 में इनका वाक्य। मैं कहा बेटा वो तो उनके सिवा तो हमारा है ही कौन जो हमारी सुनेगा, जो वही है तो हम जिंदा हैं शायद, वरना तो मैं तो पता नहीं कब की मर चुकी होती जो हालात मैं देख रही हूँ। और आज की दुनिया में वाकई में कोई भी अपना नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ जो भी संगत है वो गुरुजी पे विश्वास करे। और गुरुजी से मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो, ये कुछ भी काम करने से पहले माँ बाप से सलाह ले। इसने अपने आप को बीमार भी कर लिया है लोगों की बातों में आके। इसका मन अभी पूरा गुरुजी से नहीं लगा, इसका मन बहुत चंचल है, कभी इधर भागता है कभी उधर। गुरुजी से अरदास है इस बच्चे को भी अपने साथ जोड़ो, इस बच्चे को लगाओ, सद्बुद्धि दो। जो आपने ऑफिस खोला है इसको अपना सेवक बना के खुद ही आपने ऑफिस चलाना है, इसके बस का नहीं है गुरुजी, आप ही चलवाएंगे। और आपने अब इसका भी हाथ पकड़ना है। मेरे पति भी बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि उनके भी स्वभाव में चेंज आएगा। बस मेरा तो देखो, मेरा तो इस दुनिया में इस मेरे गुरु पिता के अलावा कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बात किसी से भी शेयर नहीं कर सकती। मेरे पति तो 1 मिनट में गुस्सा खा लेते हैं। और बेटे को इस टाइम यही है कि बस जो मैं कहूँ वो होता जाए। मालिक तू ही मेरी सुनने वाला है और तू ही मेरी इज्जत रखने वाला है। बस मायके में मेरा कोई है नहीं, माँ बाप की डेथ हो गई है, भाई कोई है नहीं, बहनें हैं वो अपने अपने घर में हैं, अपने अपने परिवार वाले हैं। जब हम बहुत संपन्न थे सब था, अब कोई बात नहीं, गुरुजी ही सब देखने वाले हैं। मैं तो उन्हीं के आगे मेरे किसी की तरफ मेरा मन जाए ही ना गुरुजी। बस आप ऐसा मेरा हाथ पकड़ लो कि बस जो आप मत छोड़ देना। बस दुनिया से तो मेरे को अब दुनिया की तो कोई इच्छा ही नहीं है, बस आप ही मेरा हाथ पकड़े रखना। और आपका लख लख शुक्राना है, आप ना होते तो उस दिन मेरी क्या ज़िंदगी होती, मैं कैसे जीती। कि आज तक जिसने कभी किसी के आगे सोचा ही नहीं वो कैसे अपना मांगने की इच्छा रखता किसी के सामने, और क्या होता। और मेरे गुरु पाने परमात्मा ने मेरी बहुत इज्जत रखी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग करते हुए मैंने अगर किसी को भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मेरे से कुछ गलती होगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और आज मैं गुरुजी से बहुत हृदय से माफ़ी मांगती हूँ। जितना हमने किसी को नहीं तंग किया उतना हम गुरुजी को तंग करते हैं। संगत जी, गुरुजी चम्मच नहीं मिल रहा है, गुरुजी डब्बा नहीं मिल रहा है, गुरुजी ये काम नहीं हो रहा है, गुरुजी वो काम नहीं हो रहा है। हर चीज़ के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी याद आते हैं। ये मैं बिल्कुल मन से ये बात स्वीकारती हूँ कि जितना हमने किसी को नहीं किसी काम के लिए बोला था, उतना जितना अधिकार हमने किसी पे नहीं महसूस किया था, उससे अधिक अधिकार हमें अपने पार ब्रह्म परमेश्वर पे होता है प्रतीत। और उस अधिकार का मान रखते हैं हमारे गुरुजी। जब हमारे आगे अंधेरा हो जाता है तो गुरुजी बिल्कुल ज्योतित कर देते हैं हमारे नैनों को, और हमारे नैनों को वो चीज़ जो हम खोज रहे होते हैं वो
सामने परिलक्षित हो जाती है। तो अनंतम शुक्राना बाबा, हाथ पकड़ के मंजिल तक पहुंचाने का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, तेरे हर स्वरूप में, तुझे कित्थों जाने की ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि मैं जानती हूँ, हम लोग कहते हैं ना, मैं बचपन से कहती थी कि भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। और मैं हमेशा से हनुमान सी भक्ति चाहती हूँ। पता नहीं वो कब मिलेगी, कब उस लायक होंगी, 1% भी होंगी या नहीं ये भी नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना भी रहूँगी सच्ची रहना चाहती हूँ, भक्ति में सच्ची रहना चाहती हूँ। बाकी में जो भी हो, गुरु जी कहते हैं अगर तेरी निष्ठा सच्ची है तो मैं तेरे पास सदा ही रहूँगा। मेरे प्यारे भोले भंडारी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरी प्यारी माँ गौरी, आप जिस तरह हर पल रक्षा कवच बन के हम सबके सहायक बने रहे हैं, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि हर पल हर क्षण सबके अरदास पूरी कीजिएगा। जिसकी जो भी मन की आस है सब पूरी कीजिएगा और सही रास्ते को पे चलते हुए पूरी कीजिएगा बाबा। हमें नेकी के रास्ते पे रखना बाबा, हमें दया और करुणा के भाव से कभी च्युत मत करना बाबा, हमेशा हमें उससे जोड़े रखना बाबा, हमेशा हमें नीवा होके चलाना बाबा, हमेशा हमारे सर पे अपना हाथ रखना बाबा, हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाना बाबा। और हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं, हमारे अंकल जी, हमारे बच्चे, हम सब के सारे संगत परिवार के बच्चे, सबको एक सही आयाम देना बाबा, सही पहचान देना, मिट्टी से जुड़ के जो पहचान आए वो पहचान देना बाबा। और संगत जी, गुरु जी कितने ही प्यारे हैं ना, माँ से भी निराले हैं, क्योंकि गुरु जी ने कल जो चीज़ मैं किसी को भी नहीं कहती हूँ संगत जी, हमारे गुरु जी को वो पता होता है। गुरु जी ने मुझे मैसेज किया कि आज फिर तो भूल गई अपना ध्यान रखना, कब समझेगी कि तुझे कष्ट में देख के मुझे कष्ट होता है। चल अपना ख्याल रख, मौसम बदल रहा है, गर्म पानी पिया कर और अच्छे से रहा कर, खुश रहा कर। तो खुश रह, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। कितने मतलब शब्द ही नहीं बच जाते हैं वाकई, ऐसी टेलीपैथी के मैसेज। सच में कल मुझे लग रहा था भारीपन, थोड़ा सा सर्दी सर्दी, लेकिन किसी को भी उस पर ध्यान नहीं गया। घर में तो कोई समझता ही नहीं है। और इसका बहुत प्यारा सा रिप्लाई भी सुबह में गुरुजी ने दिया कि हम अपने, जब हम सुख में होते हैं तो हमें सब वही पसंद आता है जिसको हम पसंद करते हैं, लेकिन दुख में हमको वो याद करता है जिसको हम पसंद होते हैं। तो पहचान तभी होती है संगत जी, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो दुख में, जो सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का होका होई। ये जो कहा गया है ना, बिल्कुल सही है। हमें जब दुख में प्रभु याद आता है तो हम सुख में उसको कभी ना भूलें। हम जब पार्टी करें तो हम एक बार गुरु जी को याद तो कर लें। हम जब कहीं घूमने जाएं तो कहें गुरु जी चलो। और आज हमारे गुरु जी को यह मैंने कहा है कि मेरे अंकल जी के साथ दिन भर रहना और कल उनको सकुशल वापस भी लाना। और मुझे अचानक याद आया कि जब मैंने सत्संग एक बार ब्लेस हुआ था मुझे, कि ट्रिब्यून चौक पे जो एक महादेव का मंदिर है जिसमें बहुत सारे देवी देवता हैं, उसमें हमारे गुरु जी का भी स्वरूप लगा हुआ है। और मैं जब चंडीगढ़ जाऊंगी तो मैं ज़रूर वहाँ पे गुरु जी का दर्शन करना चाहूँगी। शुक्राना बाबा, ऐसी छोटी छोटी बातों को बताने के लिए कि आप हर जगह नाजिर हाजिर हो, बट जब आपके स्वरूप को हम देख लेते हैं ना तो हम निहाल हो जाते हैं, मालामाल हो जाते हैं, हमारी लॉटरी लग जाती है बाबा सच में। तो आपका शुक्राना बाबा, और आपकी हर दातों के लिए अनंतम 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 शुक्राना बाबा। न तेरे जैसा कोई था, न तेरे जैसा कोई है, न तेरे जैसा कोई होगा। और मैं हमेशा आपके लिए गाना गाऊंगी बाबा। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी गुरु वचनों को, गुरु कसमों को, गुरु के दी दातों को। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी। और संगत जी, इसमें मैं ना आ रहा है, तो मैं ना, गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है कि तू कभी मैं में ना आई। तो संगत जी, ये आप सबके लिए एक
संदेश है हमारे प्यारे गुरु बाबा का। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, मेरे प्यारे सच्चे सेवादार भाई बहन, आप दोनों बहुत ब्लेस्ड हो और आपकी कृपा से ही हम अपने शुक्राना की थाल आपके हाथों में समर्पित करके बेफिक्र हो जाते हैं। जिस तरह गुरु जी कहते हैं बेफिक्र होके सो जा, तो हम बेफिक्र होके अपने दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे प्रसाद की थाल, हमारे शुक्राना की थाल आपके हाथों में चली जाती है। आप हमारे बहुत प्यारे पुजारी हो, हमारे बहुत प्यारे फरिश्ते हो गुरु जी के। तो अनंतम शुक्राना आपका। और आप सभी साथ संगत जी हमारे गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे शिवगण हो। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्राना। हम सब के जीवन में जो भी नेगेटिविटी है सबको प्रभु दूर करें, सबको प्रभु दरकिनार करें और हम सब मिलके बोलें कि हम सब गुरु जी के बच्चे हैं और हमसे बुरी शक्तियाँ कोसों दूर रहती हैं, क्योंकि हम अपने गुरु जी के बच्चे हैं और हमारे अंदर महाशिव का वास है, माँ गौरी का वास है, गणेश भगवान का वास है, जो खुद विघ्न हरता है। तो हमारे पास कोई भी विघ्न आ ही नहीं सकती है, बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल की चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का, हर सांस का, हर वेले का शुक्राना मेरे गुरुपा। आज गुरुपा का मैसेज आया कि तो अपने माँ के लिए शुक्राना कर, वो बहुत ही अच्छी है। और इस तरह से एक मैसेज आया, मैं उसे ब्लेस कर दूंगा। तो आज अपनी माँ की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। पहले तो मैं अपने माता पिता और भाई का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे माता पिता ने जिंदगी भर मेहनत की कि मैं अपने पैरों पर खड़ी रहूं और मुझे इस लायक बनाया, इतना पढ़ाया, उसके लिए शुक्राना 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 में शुक्राना। और मुझे अच्छे माता पिता और भाई देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, सारी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक के कारण ही इनकी ये हालत है। वो बिल्कुल स्वस्थ थी और अब उन्हें पैनिक अटैक्स आते हैं। कभी भी वो मतलब चिल्लाने लगती हैं, इस तरह से अटैक आने लगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब गुरुपा ने उन्हें धीरे धीरे ठीक करना शुरू किया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन अभी भी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है, वैसे ही पैनिक अटैक्स आते हैं। ये ब्लैक मैजिक करने वाले और निगेटिविटी फैलाने वाले लोगों को बोला है गुरुपा ने, मैं उन्हें देख लूंगा, तुझे कोई जवाब नहीं देना है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वो भी गुरुपा की ही बेटी हैं और वो उनका पूर्ण रूप से ध्यान रख रहे हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी माँ की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना आपको, उनका ध्यान रखने के लिए, उन्हें बड़े-बड़े कष्टों से बचाने के लिए। कई बार वो गिरी और ऐसा गिरी कि टेबल तक पूरी टूट गई, बट उन्हें खरोंच तक नहीं आई। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी माँ को संभालने के लिए। उन पर से उनके कष्ट को आपने अपने ऊपर लिया है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का कल एक मैसेज आया था कि तेरे घर के सीढ़ियों के नीचे कुछ रखा है। तो मुझे लगा सीढ़ी के नीचे, बट सीढ़ी के नीचे ही एक छोटा सा डेन रूम जैसा है, स्टोर रूम कह सकते हैं। तो वहां पर कुछ कुशन रखे थे, जो जब कोई निगेटिव पर्सन आई थी तो वो उसे यूज कर रही थी, तो वो बिना धुले वहां रखा था। तो मैंने आज उसे धोने के लिए डाल दिया है। तो मे बी गुरुपा उसके लिए ही कह रहे हूँ कि वहां सफाई कर, तो मैंने उसे धोने में डाल दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उस दिन ही एक मैसेज आया था कि सुखमनी साहब का पाठ पढ़ो, सुनो। तो मैंने रात में लगा दिया। मैंने जब देखा, मतलब ये नहीं आया था पढ़ो, बट वो मेरे सामने आया सुखमनी साहब का वीडियो। तो मैंने उसे लगा के अपनी बेटी को भी, और मैंने भी रात में सुना और कल भी मैंने सुना। लेकिन उसके बाद जब मैंने सुन लिया था तो दूसरे दिन एक मैसेज आया था कि तेरे घर की सीढ़ियों के नीचे कुछ ऐसा साफ कर, और उसमें एक छोटा सा टैग लाइन था, नीचे लिखा कि सुखमनी साहब का पाठ चलाकर रखो अपने घर में।
तो वो मैंने सोचा ये तो मैंने कल पढ़ा था और आज अचानक से मैसेज, तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा हमें बताने के लिए। अम, और ये गुरुपा ने ही मेरे दिमाग में डाला था कि ये सुनना है तुझे। तो मैं और मेरी बेटी अभी 2 दिन से रात में लगाकर सुनते हैं। थोड़ा समझ नहीं आता, पंजाबी में है बट अब मुझे धीरे-धीरे काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर एक मैसेज आया था कि 3 दिन तक लगातार इस पाठ को चलाकर सुनो, तो वो हम कर रहे हैं। गुरुपा आपका जैसा आदेश है वैसे ही कर रहे हैं। इसके लिए हमें राह दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर तरह से ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। स्वप्न में अलग अलग तरीके से ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे शाम को चाय चढ़ा जब मैं भोग लगाती हूँ गुरुपा को, मेरे पास स्वरूप नहीं है बट मैं किचन में ही जहाँ बनाती हूँ वहीं पर मैं उनका ध्यान करके उन्हें चढ़ा देती हूँ, छोटे से उनका ग्लास और वो अलग सा बर्तन है। तो मुझे समझ नहीं आता तो मैं शाम को क्या रखूं, तो मैं कभी बिस्किट, कभी नट्स, जैसे बादाम या वो सॉरी पिस्ता रख देती थी 2-4। और फिर तो मुझे डेली थोड़ा सा वो होता था कि मैं रख रही हूँ और तो क्या रखूं। तो एक एक सत्संग मैंने सुना, उसमें आंटी जी ने कहा मुझे कोई भोग लगाने की जरूरत नहीं, मुझे बस फूल अर्पित किया कर। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें हर हर प्रश्न का हमें हमें जवाब देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही अंग संग रहिएगा, हमेशा अंग संग रहिएगा। हर चीज का वो हमेशा हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है। उनके स्वरूप को देखो आप पूजा करते समय तो ऐसा लगता है कि वो आपको ही देख रहे हैं और आपको ही आपसे ही बातें कर रहे हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें अपनी शरण में लेने के लिए हम सबको इतने पाप करने के बाद भी आपने हमारा हाथ पकड़ा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमने कुछ अच्छे कर्म ही किए होंगे जो आपने हमारा हाथ पकड़ा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने इस सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी, और गुरुपा गुरुपा क्षमा कीजिएगा। थैंक यू स्वामी आंटी एंड विपिन अंकल मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा आप पर भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। आज 20 नवंबर सुबह के 5:40 पे मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। तो गुरु जी आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपका शुक्राना सत्संग कर सकूँ गुरु महाराज। ऐसे तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं आपका शुक्राना कर सकूँ गुरुजी, लेकिन चलो जो भी करूँगी गुरुजी आप स्वीकार करना और मेरे से जो भी गलतियाँ हो जाएं उन्हें क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना मेरे गुरु महाराज जी। पहले मैं गुरुजी का पवित्र जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए मैंने गुरु जी का शुक्राना नहीं किया, बस कर ही नहीं पाई। कभी वो सोचती थी कि सुबह करूँगी, कभी सोचती थी कि शाम को करूँगी, तो नहीं कर पाई क्योंकि वो गुरुजी ने करवाया ही नहीं। तो अभी गुरुजी ने आज्ञा दी है और अभी मैं शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरुजी के सामने बैठ के। गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं और गुरुजी की पवित्र जोत जल रही है और गुरुजी मेरे से शुक्राना करवा रहे हैं। तो गुरु महाराज जी मैं कैसे शुक्राना करूं, आपकी वड्याइयाँ करूं मेरे गुरु महाराज। पहले तो आपको बहुत बहुत लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज जी, लव यू सो मच। आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो मेरे गुरु महाराज जी। मुझे तो ये समझ नहीं आता गुरु जी कि आप इतनी संगत को कैसे संभालते हो, सबके साथ अंग संग, सबके साथ पल पल, सबके साथ रहते हो गुरु जी, सच में रहते हो गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का शुक्राना मैं अपने हस्बैंड और अपने लिए कर रही हूँ, जो गुरुजी ने हम दोनों को ब्लेस किया है। तो गुरुजी उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। पता नहीं शायद मैं अच्छे से बोल पाऊँ कि नहीं, एक्सप्लेन कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, लेकिन संगत जी मैं जो भी बोलूँगी वो बिल्कुल सच है। और कोई भी संगत ओल्ड न्यू जो भी है वो सत्संग सुने, तो ये रियलिटी है। पुरानी संगत तो जानती है कि गुरुजी के साथ रहे हैं वो, लेकिन जो न्यू संगत है हम फिर भी कहते रहते हैं। मैं खुद ही ऐसी हूँ। मैं गुरुजी से मई में 25-24 मुझे गुरुजी का कुछ ऐसे मई लास्ट में ही थोड़ा, गुरुजी ने तो पता नहीं कब की बाँह पकड़ी हुई है, और गुरुजी का मुझे ऐसे एहसास हुआ कि गुरुजी मेरे साथ हैं। तो गुरुजी ने मुझे उन दिनों में एक हमारे घर के साथ बिल्कुल एक घर लगता है, मुझे एक घर ब्लेस किया था कि हम जो हमारा पुराना घर था, तो उसमें हम बहुत परेशान थे, बहुत नेगेटिविटी थी, मतलब पुराने टाइप से बना हुआ था और हम मतलब जॉइंट फैमिली में थे। ल लेकिन इतनी नेगेटिविटी थी, इतनी, मेरी शादी को 27-28 साल हो गए हैं, लेकिन इतनी नेगेटिविटी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, जब तक हम उस घर में, अभी भी हम उस घर में सोते हैं, रात को सोने के लिए हम उसी घर में जाते हैं। बाकी सारा दिन हमारा इसी, गुरुजी ने जो घर ब्लेस किया है, गुरुजी का घर है, तो हम गुरुजी के घर पे रहते हैं। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने जब वो पता नहीं इतना बड़ा चमत्कार किया था, अभी मैं अगर फुल डिटेल में बताऊँगी तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत पता नहीं कितना ही बड़ा हो जाएगा। तो जब गुरुजी ने मुझे ये घर चमत्कार से ब्लेस किया था, तो गुरुजी की मुझे फ्रेग्रेंस आई थी, खुशबू, गुरुजी जब मैं इस घर में एंटर हुई थी, तो बहुत सारे चमत्कार थे इस घर में। मतलब मैं अब सोचती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कुछ भी कि क्या खुशबू होती है, कैसे गुरुजी दिखते हैं, क्या गुरुजी की प्रेज़ेंट फ़ील होती है। आज मैं सोचती हूँ, क्योंकि जब मैं इस घर में एंटर हुई थी ना, तो हम, ये किसी और आंटी का घर था, तो गुरुजी ने, हमारे घर के साथ घर है, तो हमें दिलवाया। और जब आंटी ने मुझे ये घर की डील के लिए मुझे अपने घर पे बुलाया था, तो जैसे ही मैं एंटर हुई थी, तो इतनी गुलाबों की खुशबू थी, मतलब मैं सोच रही थी कि शायद उन्होंने कोई जैसे रूम फ्रेशनर होते हैं, कि शायद वो ऐसे, अभी मैंने गेट से ही जब एंटर हुई थी, तो मुझे ऐसे लगा था। तो मैं इतनी, मतलब मुग्ध हो गई थी उससे, और मैंने ये सोच लिया था, मतलब इतनी खुशबू थी, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मैं अंदर जाऊँगी ना, तो मैं पूछूँगी कि आप कौन-सा रूम फ्रेशनर यूज़ करते हो, या क्या आपने खुशबू कर रखी है? लेकिन मैं उनसे, मतलब शर्म के मारे या वैसे पूछ नहीं पाई, लेकिन मैं उधर-उधर देखती रही कि क्या चीज़ है। तो उनके फ्रिज पे मुझे एक ओडोनिल का दिखा था, एक बॉटल, जो रोज़ फ्लेवर में थी, तो मुझे आइडिया लगा कि शायद यही होगी, तो मैंने कहा मैं भी मँगवाऊँगी। तो जब इतनी फ्रेग्रेंस थी, मतलब अभी तक वो मैं फ़ील कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कर सकती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी मेरे साथ-साथ अंदर आए थे डील करने के लिए। और जब मैं उनके घर में गेट से जब अंदर वाले रूम में एंटर हुई थी, तो गुरुजी का छोटा-सा एक स्वरूप भी उनके डेस्क पे रखा हुआ था। तो मैंने माथा टेका था, और मेरे मन में आया था कि गुरुजी आप तो मेरे से पहले आके बैठे हुए हो। तो सच में शुक्राना, शुक्राना, मुझे उस चीज़ का आज फ़ील हुआ है कि वो गुरुजी मेरे साथ आए थे, और वो उनकी खुशबू थी, और उनकी फीलिंग थी। तो मैं क्यों गुरुजी को पहचान नहीं पाई, लेकिन मुझे, मेरी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। तो चलो जी, गुरुजी ने हमारी बहुत, मतलब अच्छे से, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन गुरुजी ने कैसे भी इधर-उधर से कर आके और ये घर हमें दिला दिया। अब बच्चे दोनों बाहर हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के घर पे रहते हैं। गुरुजी ने बहुत बार ब्लेसिंग दी है हमें,
और तितली के रूप में भी और वैसे भी, और कष्ट भी काटे हैं हमारे बहुत सारे। गुरुजी ने बहुत दिया है। मतलब मेरा कहना है कि ज़रूरी नहीं होता कि पैसा, गाड़ी, बंगला ये दिया है। दिया भी है, बहुत कुछ दिया है। अगर गुरुजी ने खुशियाँ दे दी ना, और अगर गुरुजी ने कोई घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, कोई बहस नहीं हो रही, हम खुश हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, हमारे सर पे छत है, साफ-सुथरा घर है, तो बस गुरुजी ने तो वारे न्यारे कर दिए हमारे। बहुत, बहुत खुश हैं हम गुरुजी, बहुत खुश हैं। और ये खुशी सिर्फ़ आपकी वजह से है मेरे गुरु महाराज, ये खुशी सिर्फ़ आपकी वजह से है। तो हाँ जी, तो मैं बता रही थी, तो वो फ़िटनेस मैं पहचान नहीं सकी गुरुजी की, लेकिन आज मुझे पूरा एहसास है कि वो मेरे गुरुजी महाराज थे। क्योंकि जब हम इस घर में आए ना संगत जी, तो मैं वही ओडोनिल, जब हम इस घर में सामान लेके आए तो वही ओडोनिल, वो रोज़ फ्लेवर में मैं लेके आई, और वो अभी तक बॉटल मेरे घर पे है। और जब मैंने उसको स्प्रे किया था तो कुछ भी नहीं, इतनी मतलब बेकार स्मेल थी उसकी। और मतलब मैं कोई ऐसे किसी ब्रांड का वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं मैच कर रही हूँ उस खुशबू से जो गुरुजी की खुशबू थी और ये ओडोनिल की खुशबू से। तो मैं बेवकूफ़ थी, जो मैंने सोचा कि बॉटल तो भी वो छुपा के क्यों रखेंगे, तो मैंने सोचा वही तो थी। लेकिन हाय हाय! स्वर्ग! मतलब मैंने अपनी बेटी को भी बताया था। मैंने कहा बेटे पता नहीं क्या उन्होंने घर में कर रखा था। इतनी खुशबू थी कि मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन वो खुशबू सिर्फ़ गेट से लेके और उनके जो अंदर रूम में एंटर करते हैं सिर्फ़ वहाँ तक की थी। अंदर नहीं थी, उनके घर के अंदर नहीं थी। बस ये था कि गुरुजी मेरे साथ एंटर हुए थे इस घर में। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और आज तक मेरे साथ हैं, है ना गुरुजी? आप मेरे साथ हो ना? हाँ, मेरे साथ हो आप गुरुजी। तो लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज। तो मैं संगत जी, मेरा शुक्राना ये है कि पहले जो हम पुराने घर में थे, वहाँ पे हमारे बहुत आए दिन नहीं रोज़, सुबह आँख खुलने से लेके रात को सोते-सोते भी, मतलब बेड पे लेटने के तक भी लड़ाई, झगड़े, गाली-गलौज, गंदा बोलना। मैं बहुत हाइपर लेडी थी। बहुत गंदे गुस्सा होता था मेरे में, बहुत गंदा गुस्सा कि मुझे पता ही नहीं होता था मैं अगले बंदे को बोल क्या रही हूँ। मैं सब किसी का कसूर नहीं निकाल रही, कसूर मेरा था सारा। पता ही नहीं क्या नेगेटिविटी थी, गुरुजी ने बोला है और मैं इस बात को, क्योंकि मैं मतलब समझती नहीं हूँ कि ये कोई नेगेटिविटी होती है या कोई किया कराया होता है। लेकिन नहीं, आज मुझे इस बात का एहसास है कि हाँ, कि सच है ये बात। करते हैं लोग, पता नहीं नज़र लगाते हैं, क्या करते हैं, क्या किया हुआ था। गुरुजी तो बोलते हैं कि तेरे को बचपन से ही किया हुआ है। तो ये बात सच है, क्योंकि अगर मैं रिलेट करती हूँ अपनी पिछली ज़िंदगी से, बचपन से, तो सच में 110% किया हुआ था और अभी भी शायद उसका उसका कुछ परसेंट अभी भी मेरे पे, मुझे लगता है गुरुजी कि 20% तो अभी भी मेरे में नेगेटिविटी है कहीं न कहीं वो। तो गुरुजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के बैठी हूँ गुरुपा, कि आप वो भी दूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन है, कौन नहीं, क्यों किया, हमने क्या किसी का बिगाड़ा था, मुझे नहीं पता। और गुरुजी कहते हैं कि तेरे पापा पे भी, हाँ, उन पे भी किया होगा। अभी तो मेरे मेरे डैडी मेरे साथ नहीं हैं, वो 2020 में हमें छोड़ के चले गए। तो लेकिन गुरुजी हैं हमारे साथ, रोना नहीं है। गुरुजी कहते हैं रोते नहीं, रोना नहीं है, नहीं रोती गुरुपा। तो संगत जी, वो किया तो हुआ है, ये सच है बात। लेकिन क्या किया है, किसने किया है, ये नहीं मालूम, ये गुरुजी को पता है। तो गुरुजी, मैं तो आपसे ही दरख्वास्त कर सकती हूँ और आपसे ही अरदास कर सकती हूँ। जो भी 5, 10, 20% जो बचा है ना गुरुजी, वो सब खत्म कर दीजिए।
मेरे अंकल सॉरी मेरे हस्बैंड को भी बोलते हैं गुरुजी की उसकी भी बुद्धि बांधी हुई है। तो 100% श्योर वो मेरा कभी साथ नहीं देते थे, वो दूसरों की बातें सुनते थे। मेरे में बहुत कमियाँ थी, मतलब होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन थी। वो नेगेटिविटी की वजह से थी या मेरे कर्म थे या मेरी किस्मत थी, ये तो मेरे गुरु महाराज जी को पता है। जो भी था गलत था। तो उस ज़िंदगी जो पिछली ज़िंदगी थी और ये ज़िंदगी जब से गुरु जी आए हैं, मुझे एहसास हुआ है गुरु जी का अब तक आज तक, मतलब इन दिनों में जो गुरु जी ने नेगेटिविटी दूर की है और अभी जो मेरे हस्बैंड और मेरा रिश्ता है, मतलब टचवुड गुरुजी महाराज किसी की नज़र ना लगे हमारे रिश्ते को। हम बहुत दोनों अभी भी प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। अभी सिर्फ उनको प्रॉब्लम क्या है कि उनका कोई काम कभी सेटल ही नहीं हुआ। अगर उनकी एक शॉप थी भी तो वो भी सेटल नहीं हुई, शायद किसी ने कुछ किया हुआ है या क्योंकि नहीं ऐसा, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। कभी उन्होंने कोई चोरी, यारी, कोई गलत काम, कोई उनके दोस्त नहीं है, कोई निंदा, चुगली कुछ चलो थोड़ा बहुत सब में होता है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं वो। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी किसी का बुरा किया होगा। तो अगर किया भी होगा तो मैं उनकी तरफ से गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ। तो फिर भी उस इंसान के साथ इतना बुरा हुआ कि उसके पास कोई काम ही नहीं है। वो हमेशा सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ या अब मतलब सोचते ही होंगे अपने अंदर-अंदर, मतलब बोल नहीं पाते होंगे लेकिन सोचते तो होंगे ही ना। और उनको सबसे बड़ा यही दुःख है कि मेरे पास काम नहीं है। लेकिन गुरुजी ने मुझे लास्ट ईयर भी जॉब दी थी और अभी फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी के पास चली गई थी दुबई 2 महीनों के लिए, फिर मैंने बीच में से छोड़ दी। तो इस ईयर फिर गुरुजी ने मुझे अभी 4th चौथा महीना शुरू हो गया है, गुरुजी ने मुझे फिर से जॉब करने को बोला या मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे करनी है, कि मैं चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड का थोड़ा साथ दे सकूँ, थोड़ा घर चला सकूँ, कि अभी उनके पास काम नहीं है। तो मैं कभी ये नहीं सोचती कि आप ही करो या चलो, पहले तो मैं बहुत गंदा बोलती थी कि ये है, ये है, ये है। लेकिन जब से गुरुजी ने समझ दी है, जब से समझ आना शुरू हुआ है तो ये सब कर्म है या कष्ट हैं या किया कराया है, जो भी है वो मेरे गुरुजी महाराज जाने। गुरुजी महाराज हमें नहीं पता कि वो कैसे दूर करना है, कौन है, बस मैं और किधर क्या रखा हुआ है गुरुजी, ये सब आप ही काटिए। जो भी आपने जो कष्ट हैं गुरुजी, मैंने सब आपके ऊपर डाल दिया है गुरुजी की मेरे आपके बच्चे, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, मेरा पति अब आपका बेटा है, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा पूरा परिवार आपके बच्चे हैं गुरुजी। आप देखिए हमारी गाड़ी आप चलाइए गुरुजी, हमसे नहीं चली, हम नहीं चला पाए। तो हमारे रिश्ते में अभी इतनी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है और मैं जॉब पे जाती हूँ, मेरे हस्बैंड सुबह मेरे को टचवुड नाश्ता भी करवा देते हैं। कभी मैं बनाती हूँ, मोस्टली वो करवाते हैं मेरे को। अभी तो थोड़े दिन से गुरुजी ऐसा चमत्कार हो रहा है गुरुजी, पहले भी हाँ, वो जागरण भी करते हैं, जागरण पार्टी के साथ जाते हैं, वो सिंगिंग करते हैं, बेचारे सारी-सारी रात जागते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलता उनको, लेकिन फिर भी वो मैं उनको मना करती हूँ कि मत जाया करो, लेकिन वो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं भी कुछ करूँ, है ना? तो गुरुजी आप ही जानो कि कब क्या आपने करना है और कब हमारे सारे कष्ट कटेंगे और कब आपने किसको क्या देना है, वो सब आपके ऊपर है। सब आप जानी जानो गुरुजी। सॉरी गुरुपा, ने मना किया है कि नहीं रोना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं अगर तू रोती है तो मुझे दुःख लगता है। गुरुजी मैं आपके लिए और तो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन आपको इतना अपना रोना रोक के आपको दुखी होने से तो बचा सकते हैं गुरुजी। नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, ये ऐसे ही खुशी के आंसू हैं गुरुजी। तो फिर गुरुजी और जब मैं रात को वापस आती हूँ, तो वो डिनर भी तैयार कर देते हैं और कुछ दिनों से तो इतना अच्छा-अच्छा हमारे घर में खाना बन रहा है, इतना टेस्टी-टेस्टी सब्ज़ी बनाते हैं।
संडे को तो मैंने बनाई थी आलू मेथी की सब्जी, बहुत टेस्टी बनी थी। और फिर उन्होंने कल भी दाल बहुत टेस्टी, और परसों भी, मतलब ऐसे-ऐसे बड़ा टेस्टी। और कहाँ मैं इतनी हेल्थ कॉन्शियस थी कि मैं एक चपाती भी पूरे दिन में नहीं खाती थी और इतना सोचती रहती थी कि नहीं मैंने नहीं खाना, मुझे मीठा नहीं खाना, मुझे ये। गुरुजी ने वैसे मेरी चीनी और चावल बंद रखे हैं, कर रखे हैं, लेकिन मैं चावल तो नहीं खाती हूँ। चीनी पता नहीं क्यों बीच में से फिर गुरुजी शुरू करवा देते हैं। तो गुरुजी मैं चाहूँगी कि वो, अगर आप चाहते हो तो वो चीनी भी बंद करवा दो, क्योंकि मैं थोड़ी-सी फिर से हेल्दी हो गई हूँ। तो गुरुजी ने चावल भी बंद करे हैं तो चीनी भी, लेकिन मैं अभी मीठा खाना शुरू हो गई। रात को भी मैंने 2 बर्फी खाई थी, गुरुजी ने खिलाई थी। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम शुक्राना। और मैं, मतलब अभी गुरुजी मेरे को, मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी क्या सोचोगे आप संगत जी? मतलब मैं वहाँ से जॉब से अपनी फ़ोन करती हूँ कि ना जी मैंने तो यहाँ पे नाश्ता हम फुल करते हैं सुबह, गुरुजी हमारे साथ गुरुजी के सामने ही खाते हैं हम, सुबह भी और रात को भी, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के। और मैं सुबह नाश्ता फुल करके जाती हूँ, परांठे-वरांठे खा के, और मैं कहती हूँ चलो जी बड़ा अच्छा, शुक्राना, शुक्राना, बहुत शुक्राना। और वहाँ जाके भी लंच में गुरुजी इतना अच्छा खासा मेरे को खिला देते हैं, या मैं ही खाती हूँ, नाम तो मैं गुरुजी का ले रही हूँ। और फिर उसके बाद जब बीच में मैं इतना फुल हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ, गुरुजी अब ये खाना मेरे को डाइजेस्ट करवा दो। नहीं तो उस मुझे हँसी आ रही है। और फिर मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ 2-3 दिन से रोज़ ही कि मेरे लिए मत कुछ बनाना, तो आप अपने लिए देख लो खुद भी कुछ कुछ के लिए जो भी है। कल भी मैंने ऐसे कॉल किया, तो बोले मैंने तो अदरक लहसुन की सब्ज़ी बनाई है, इतनी दिल से बना रहा हूँ मैं। फिर मैं चुप हो गई। मैंने कहा ना, ना, मैं कहते चल अच्छा तू सुबह खा लियो। और मैं जब घर आई तो रात 6:30 बजे तक घर पहुँचे, मंदिर भी गए थे। गुरुजी ने बड़े दिनों के बाद मुझे मंगलवार को, नहीं तो मैं डेली हर मंगलवार जाती थी, और रात को हम गए, लेकिन मैंने 7 बार हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा। बहुत इतनी लंबी जॉब होती है, टाइमिंग है कि मैं कर नहीं पाती कि सुबह 9:15 बजे निकलो 9:15 पे और शाम को 6:30 बजे वापिस आओ, तो मेरा दिल नहीं था सच में। उसके लिए गुरुजी सॉरी, सॉरी बालाजी महाराज। तो मैंने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ा और गुरुजी को लड्डू का भोग मेरे हस्बैंड ने लगवाया और हमने माथा टेका सब जगह पे, और हम घर वापिस आ गए। हमने लड्डू का प्रसाद भी खाया और गुरुजी को भी भोग लगवाया था। और उसके बाद ना मैं फ्रेश होके आ गई, और मैंने इनको बोलूँ कि भई मैं तो फ्रेश हो गई हूँ, कहते अब तो तेरे को भूख लग जाएगी। तो मैंने इनको बोला, कहते पहले तो मुझे भूख लगी है, तू गुरुजी के सामने बाद में बैठी हो, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है गुरुजी के पास बैठ के, तो पहले मुझे खाना खिला दे, 2 दिन हो गए हैं। तो मैं 2 दिन से, गुरुजी कहते हैं ना कि पहले अपना घर देखो, अपनी फैमिली देखो, अपना पति देखो। तो मुझे ऐसे हो जाता है कि बेचारे सारा दिन करते हैं, तो मैं इनको आटा उन्होंने गूँधा हुआ था और सब्ज़ी उन्होंने बनाई हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं आपको पहले रोटी खिला देती हूँ। मैंने उनको गरम-गरम पहले गुरुजी को भोग लगवाया, वो ही मोस्टली लगवाते हैं गुरुजी को भोग। और फिर अनंतम शुक्राना, लव यू सो मच गुरुजी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी ऐसे दिन आ सकते हैं गुरुजी। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाना खा लिया और कहते कि अभी तू गुरुजी के पास बैठ जा और तू मुझे बता दियो कि जब तुझे खाना खाना होएगा ना, तू मुझे बता दियो, मैं गरम-गरम। परसों भी उन्होंने ऐसे ही किया था, उससे 1 दिन पहले भी ऐसे ही किया था। तो मैंने कहा ठीक है। आधा पौना घंटा जो मैं गुरुजी के आगे बैठी और जो भी गुरुजी ने करवाया, और फिर उसके बाद गुरुजी ने, उन्होंने बोला खा 3 बार पूछा। मैंने कहा आप लेट जाओ इधर, अभी मेरे को 15-20 मिनट और लगेंगे। तो वो लेट गए और बीच में से शायद उनको नींद भी आ गई। और फिर उसके बाद जब मेरा हो गया तो फिर बोले कि आरती करनी है? मैंने कहा नहीं। तो मैं उठ गई। फिर इन्होंने गरम-गरम मेरे को अदरक लहसुन की सब्जी थी, और मैं इनको वैसे ही बोल रही थी, वहाँ मैंने बोला था इनको, कह रहे थे अदरक लहसुन की सब्जी बना रहा हूँ, जब मैं ड्यूटी पे थी तो मैंने बोला था उस टाइम, तो मैंने कहा चलो उसमें ना आप पनीर भी डाल लेना। कहते फिर कौन-सी अदरक लहसुन की सब्जी रह जाती है? तो मैंने बोला
कि चलो ठीक है, फिर मैं इतनी मतलब करती नहीं हूँ। मैंने कहा हाँ, मैं हाँ मिलाती हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो, अदरक लहसुन रहने दो, पनीर किसी दिन। फिर ये बोले कोई नहीं, चलो देख लेंगे, थोड़ा-सा डाल लेंगे, मैं ले आऊँगा। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, अ, इन्होंने ना जब रात को बनाया तो इनको शायद याद नहीं रहा या पता नहीं, हम मंदिर चले गए थे, तो गुरुजी को भी भोग वो अदरक लहसुन की सब्जी के साथ ही लगाया था। तो तभी भी नहीं था। फिर जब इन्होंने खाया तब भी अदरक लहसुन की सब्जी के साथ ही खाया। लेकिन संगत जी ये देखो, गुरुजी की महिमा थी, कृपा थी या पता नहीं क्या था, और ये घर से बाहर जाते हैं खाना खाने के बाद, और अभी हम 1-2 दिन से गुरुजी ने बताया था एक सत्संग में संगत ने, कि डॉगी को जैसे हम रात को रोटी डालते ही थे एक, लेकिन अभी मैं 2 रोटी बनाती हूँ और वो हमें गुरुजी ने बोला कि दूध में डाल के। तो एक डॉगी रहता ही है बाहर या कोई भी, तो हम 2 दिन से उनको 2 रोटी दूध में डाल के, और वो तो ये दूध लेने चले गए थे क्योंकि दूध नहीं था रात को। तो ये इनको याद आ गया या गुरुजी ने याद करवाया, तो ये पनीर ले आए, और सिर्फ जब इन्होंने मुझे खाना दिया, तो गरम-गरम रोटी पतली-पतली सी, मतलब मेरे से भी बढ़िया खाना चपाती बनाते हैं, और इतनी मतलब क्या ही बताऊँ मैं संगत जी, गुरुजी नज़र ना लगे किसी की, और संगत की तो नज़र लग ही नहीं सकती कभी भी। और गुरुजी वो उसमें पनीर, तो मैं देखूँ उनके मुँह की तरफ, मैंने कहा गुरु, मेरे तो सीधा मुँह से ही निकला, मैंने कहा हाँ, ये क्या किया? गुरुजी को तो हमने भोग ऐसे ही लगा दिया आपने बिना पनीर के, और खुद भी ऐसे खा लिया, और मेरे में पनीर क्यों डाल रहे हो आप? डाला। कहते हाय हाय, मैं दूध लेने गया था और मेरे को याद आ गया कि चल खा ले, कोई बात नहीं, गुरुजी सॉरी। तो गुरुजी उसके लिए भी सॉरी कि आपने मेरी सब्जी में तो पनीर डलवा दिया, क्योंकि मेरे मुंह से निकला था, क्योंकि गुरुजी हमेशा ऐसे ही करते हैं। अभी मेरे मन में होता है ना, ये चीज़ मुझे खानी है, कहीं ना कहीं से किधर ना किधर, अभी मैं चाहे ऐसे ही बोल लूँ मन में कि भी मुझे ना ये दिल कर रहा है या ये खाना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं से किधर ना किधर से। और फिर मेरे हस्बैंड बर्फ़ी भी लेके आए थे, बहुत टेस्टी बर्फ़ी थी, गुरुजी को भोग भी लगवाया, और मैंने भी, मैं शायद 2-3 पीस खा गई। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि मैं इतनी कॉन्फिडेंस थी, और अब गुरुजी मेरे को इतना भर-भर के पेट खिलाते हैं मेरे को कि भई खा, 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 खा। तो मैं मतलब खाती हूँ और फिर भी ऐसा लगता है अभी और भी खा सकती हूँ। तो 5 रोटी मैं खा गई रात को अदरक, लहसुन और पनीर की सब्ज़ी के साथ, और फिर भी ऐसा लग रहा था कि अभी खाली है पेट, और मेरे हस्बैंड बोले, "चल अब खड़ी हो जा और थोड़ा-सा घूम ले, देख मैं भी इतनी देर से घूम रहा हूँ।" मैंने कहा, "ना, मैं थक गई हूँ, मेरे से नहीं घूमा जाता।" कहते, "ना, खड़ी हो जा।" तो मैं 10 मिनट ऐसे ही, 2-4 मिनट ऐसे ही घूमती रही, और किचन में गई तो मुझे फिर बर्फ़ी दिखी, मैंने फिर बर्फ़ी के 2 पीस और खा लिए। हे भगवान! पता नहीं क्या दिमाग में चलता है। तो इतनी टेस्टी थी, तो शुक्राना गुरुजी, पता नहीं क्यों खिलाई जा रहे हो इतना, या मैं क्यों खाई जा रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ने हम दोनों को इतना ब्लेस किया। अभी पिछले मंथ नहीं, इसी मंथ में 3 तारीख को, हाँ, 3 नवंबर को भी गुरुजी ने हमें अपने पास अपने बड़े मंदिर बुलाया था, और मैंने शेयर भी किया था, और गुरुजी ने हमें ब्लेस किया दोनों को। लेकिन हम अलग-अलग एंटर हुए अंदर, क्योंकि मैं बाहर ही रुक गई थी, गुरुजी की समाधि के सामने खड़ी हो गई थी, और वो अंदर चले गए थे। उन्होंने मेरे से पहले मतलब ब्रेड पकौड़ा और हमें कड़ाह प्रसाद मिला था, तो वो पहले ही खा चुके थे, और मैं बाद में गई थी। अलग-अलग ही बैठे थे। तो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, तो शुक्राना, 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 शुक्राना। अभी फिर गुरुजी के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि बेटा आजा, बड़े मंदिर आजा, मैं अपने हस्बैंड के साथ, मैंने तुम्हें फिर से ब्लेस करना है। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, और गुरुजी ने मेरी बहुत हद तक मेरी जितनी भी बॉडी में प्रॉब्लम थी, पेन थी, सर्वाइकल था, और बहुत कुछ ठीक कर दिया। और मेरे को इतना एनर्जेटिक रखते हैं गुरुजी मेरी ड्यूटी पे, मेरी जॉब पे। तो गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना। जबकि मेरी एज 47 है, और मतलब टचवुड गुरुजी ने मुझे ऐसे रखा हुआ है कि मैं, जो यंग हैं उनसे भी बेटर गुरुजी मेरे से करवा देते हैं। जबकि पहले मेरी हेल्थ बहुत, जब मैं घर पे होती थी, 1-2 2-2 दिन नहाना नहीं और पड़े रहना बेड पे, सारा दिन फ़ोन चलाना, फ़ोन चलाना, फ़ोन चलाना, बस इसके अलावा कोई काम नहीं था। अभी गुरुजी मुझे सुबह से ठाठ से रेडी-शेडी करके भेजते हैं, और
सुंदर सा बच्चा बना के अपना, और ठाठ से घर आते हैं, खाते पीते हैं, आराम से सोते हैं, गुरुजी के सत्संग सुनते हैं। अभी भी माइंड में चलता रहता है, मेरे को ऐसे लगता रहता है मैं गुरुजी को कैसे खुश करूँ, क्या कौन सा पाठ करूँ, कौन सा सिमरन करूँ, ये करूँ, सुखमनी जी का पाठ करूँ, जपजी शिव का पाठ करूँ, ये करूँ, वो करूँ, कुछ नहीं समझ आता। तो गुरुजी मुझे नहीं पता, आप मेरे से करवा लिया करो, जब आपका दिल करे ना कि ये कर बेटा, तो ये करवा लिया, ये वाला पाठ, जब आपका मन करे जो भी करवाना। और अभी गुरुजी बोल रहे, सुनवा रहे हैं मेरे को कि सुबह तू अमृत वेला, हर वीरवार को अमृत वेला तू मेरा सत्संग कर। तो आज बुधवार है और कल वीरवार है, मैं गुरुजी को अरदास करती हूँ, गुरुजी कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपका अमृत वेला सत्संग करूं, तो गुरुजी कैसे करना है कि मैं कोई गलती ना करूं गुरुजी। तो आप मुझे बता दीजिए और मैं आपका सत्संग करूंगी। अभी गुरुजी ने मुझे किसी सत्संग में इनवाइट तो नहीं करवाया है, वो गुरुजी जाने, जब गुरुजी की मर्जी होगी तो गुरुजी करवा लेंगे। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि मेरी एज 47 है, और जैसे पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं पहले भी बोलना चाहती थी पर शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। तो जैसे हम लेडीज़ में मेनोपॉज स्टार्ट होता है, मेनोपॉज, तो उसमें फिर हम लेडीज़ को, वुमेन्स को बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, जैसे मूड स्विंग्स होना या और भी बहुत कुछ। लेकिन अभी मेरे को पीरियड्स तो आते हैं, रेगुलर आते हैं, लेकिन एक ब्रांड है अर्थफुल नाम से, और ये वुमेन मल्टी विटामिन्स है 40+, मतलब जो भी 40+ लेडीज हैं, इसमें सब ये मतलब प्लांट बेस है, कुछ ऐसा नहीं है। मतलब अभी मुझे इंग्रेडिएंट्स तो नहीं समझ मेरे को थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही है, आई साइड मेरी वीक है, लेकिन आप सर्च करना सब लेडीज, सब संगत, वुमेन संगत जो भी है, कि जो भी मेरी एज में जा रहे हैं, पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं खुद तो लास्ट ईयर भी मैंने इसकी 3 बॉटल यूज़ की थी, जिसकी वजह से मेरी जैसे ये इन दिनों में मेनोपॉज में ये हमारे नी में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी बैक में हमारी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम कितना भी कुछ भी खा लें, इतनी डाइट तो हमारी होती नहीं है। तो ये बहुत महंगा भी नहीं है, शायद 700 या कुछ इतना ही। एक सेकेंड इतनी देर। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ, इसका प्राइस है शायद 799 है इस पे दिया हुआ, लेकिन मेरे को लगता है कि 7 समथिंग इतना ही, 699 या कुछ इनमें आ जाएगा। इसमें 60 कैप्सूल होते हैं, 60, और ये 2 टैबलेट लेने होते हैं। मॉर्निंग नाश्ता करने के बाद मैं 2 ये कैप्सूल ले लेती हूँ, और मैं अपनी ड्यूटी जाने से पहले ही 2 मिनट पहले ही लेती हूँ, और मैं सारा दिन, मेरे कोई नी पेन नहीं होता, सारा दिन जॉब मेरी है वो खड़े होने की है, और मेरे में बहुत एनर्जी रहती है। शायद गुरुजी ने ही ये मुझे मतलब बोला है खाने को, या मतलब मेरे माइंड में डाला है, या थॉट जो भी लगा लो आप, तो मैं ये लेती हूँ। तो मुझे इसके बड़े बेनिफिट हैं, कि ये मत बोलना कि ये गुरुजी ने मुझे ऐसे मैसेज पे बोला या कुछ, ये मैंने खुद से, मतलब मेरे इंस्टा पे खुद से ये हुआ था। लास्ट ईयर भी मैंने 3 बॉटल फिनिश की थी, तो अभी मैंने एक और मंगवाई है इसी मंथ। मतलब इसमें सारे विटामिन्स हैं जो वुमेन्स के लिए चाहिए होते हैं, मिनरल्स हैं इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, और जो लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे खाने के बाद इसमें काफ़ी एनर्जी लगती है, ये रियलिटी है। और ये वुमेन मल्टीविटामिन है, और 40+ लेडी के लिए है ये। आप एक बार सर्च करना, अर्थफुल, EARTH, अर्थ, FUL, फुल, अर्थफुल वुमेन मल्टीविटामिन 40+। तो बेसिल, आंवला, शतावरी, गोक्षरू, चिकपी, लेमन, एलेगिन, मतलब गुआवा, सनफ्लावर, मस्टर्ड, स्ट्रिपलिना और मोरिंगा, इन चीज़ों से ये बना है।
तो गुरुजी अगर आप ये सब लेडीज़ के लिए मेरे से बुलवाना चाहते हो तो शायद तभी आपने बुलवाया होगा, क्योंकि मैं बड़े दिनों से मेरे माइंड में आ रहा था कि ये मैं वुमेन को रिकमेंड करूं। मैं कौन होती हूँ, गुरुजी चाहते होंगे या जिसको भी नीड है ना, किसी को ये प्रॉब्लम होती हो कि नी में उनको प्रॉब्लम होती हो, या वो हम इतने महंगे महंगे विटामिन नहीं खा पाती हैं, तो अगर ये हम 1 महीने का 700 रुपए भी लगा के 600 कुछ का है शायद ये, तो अगर हम 700 भी लगाएं तो 1 महीने में तो मल्टीविटामिन मुझे नहीं लगता गुरुजी कि ये बहुत महंगे हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी को हर्ट हुआ हो मेरी बात से कि आप इतना महंगा बता रहे हो या कोई नहीं भी ले पाता होएगा, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। लेकिन अगर कोई भी लेडी ये यूज़ करना चाहे तो ये बेधड़क कर सकती है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। ये मैंने खुद से 3 मंथ यूज़ किया हुआ है, मैंने 3 बॉटल यूज़ की थी और अभी फिर से मैं खा रही हूँ, डेली खा रही हूँ। बीच पे कभी एक आधा दिन जल्दबाजी में मिस हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज मैं डेली खा रही हूँ। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं चाहूँगी कि अगर कोई भी लेडी खा सकती हो और अगर वो चाहती हो कि मुझे कोई मल्टीविटामिन यूज़ करना है, सोच रही हो संगत, तो संगत जी मैं आपको बताऊँगी कि आप ये यूज़ करके देखो एक बार, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुबह नाश्ता करने के बाद 15-20 मिनट के बाद, जैसे पानी नहीं पीना चाहिए तो 2 घूँट पानी के साथ आप 20-25 मिनट के बाद ये 2 कैप्सूल लीजिए और बस ठीक है। आप खा के देखिए एक बार, तो मुझे लगता है मुझे बहुत फ़र्क है। गुरुजी की कृपा से गुरुजी का जाप मंत्र कीजिए और खाजिए, और जिसको भी ये लगे कि खाना है तो आप खा सकते हो। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज की, मैं बड़े दिनों से ये बोलना चाहती थी और आज आपने बुलवा ही दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो हम आते हैं अब मेरे हस्बैंड और मेरे बात पे। तो गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया है और अभी भी पीछे की बात है कि सैटरडे को कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी कि सारा दिन ठीक रहता था और सैटरडे को गुरुजी मतलब मेरी छुट्टी भी मैं कर लेती थी और सोचती थी सैटरडे और संडे में ऑफ, संडे का ऑफ है और सैटरडे को भी करके बैठ जाती थी और फिर हम काम करते करते हम दोनों की बहस हो जाती थी और हम लड़ पड़ते थे किसी ना किसी वजह से। तो मतलब छोटी सी कुछ भी बात नहीं होती थी लेकिन हो जाती थी लड़ाई। तो एक सत्संग में मैंने सुना था कि जो काली सरसों होती है, काली सरसों, तो मैं ये बार-बार इसलिए एक लाइन को 2 बार बोलती हूँ कि कई बार संगत जी गुरुजी क्षमा चाहती हूँ, मैं कौन-सा इतनी बड़ी वो हूँ कि मुझे कोई आता नहीं है करना इतना बोलना। लेकिन कई बार संगत ऐसे बोलते हैं ना तो वो जल्दबाजी में उपाय या कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जो हमें समझ ही नहीं आते या पूरा एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि ऐसे करो ये वाला उपाय गुरुजी ने बताया, लेकिन ऐसे बताते हैं ये उपाय बताया और कुछ फटाफट से हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती और हम परेशान हो जाते हैं कि हमें समझ भी नहीं आया अभी हम क्या करें। तो गुरुजी ने वो भी हाँ, तो वो मैं कह रही थी कि काली सरसों लेनी है और उसमें उसको अपनी मुट्ठी में लेके और एक अंगूठे से दूसरे हाथ से उसको मसलते हुए मैं छत से हम शुरू हो जाते हैं और पूरे घर में वॉशरूम तक घूम के, किचन पूरा घर घूम के और घर से गेट से बाहर निकल के और हम उसको बाहर फेंक देते हैं। तो जब से हमने 2 शनिवार ये शुरू किया है और अब हम टचवुड हमारे में नहीं लड़ाई हो रही है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है और अभी मुझे लगता है कि सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग के लिए अभी आज्ञा चाहती हूँ और मैं फिर से गुरुजी का शुक्राना करूँगी। तो गुरुजी आप हमने ब्लेसिंग दी और हमें ब्लेस किया उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी बहुत ब्लेस करना कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वो सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना और सारी संगत को ब्लेस करना, सभी आंटी अंकल जो भी हैं हस्बैंड वाइफ उन सबको ब्लेस करना कि वो कभी लड़े नहीं और प्यार से रहे, ऐसे एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें, काम करवाएं आपस में ताकि वो खुश रहेंगे हस्बैंड अंकल और वाइफ आंटी, तो वो बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। नहीं तो नहीं हो सकता कुछ भी अगर हम दोनों मियाँ बीवी मिलके काम करेंगे,
एक दूसरे को ऐसे सोचेंगे नहीं कि एटीट्यूड में कि मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, तो ऐसे नहीं करना है। सब संगत, सब मतलब जेंट्स लेडीज सब एक समान है, गर्ल्स बॉयज सब समान होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तो मिलजुल के काम कीजिए, प्यार से रहिए। लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज, और सभी आंटियों को मेरा और मेरे गुरुजी की तरफ से बहुत बहुत प्यार। और आंटियों खुश रहा करो, तैयार होके रहा करो, अपना ख्याल रखा करो, और खाओ पियो मौज करो गुरुजी के राज में। अभी तो गुरुजी मुझे बहुत खिला रहे हैं, तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मैं मोटी ना हो जाऊं गुरुजी। अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है, कोई ज़्यादा कम बोलना गया हो, तो उसके लिए गुरु जी क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ संगत जी। अगर मैंने कुछ भी फालतू बोल दिया हो तो अभी मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ और अपने अगले सत्संग का तैयारी करती हूँ। और गुरु जी ने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया हुआ है। गुरु जी अनंतम शुक्राना। मैं अगला सत्संग अपने बच्चों के लिए करूँगी, गुरु जी करवाएंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी जोत में बड़े प्यारे दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना शुक्राना। लव यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। मुआ। और हाँ, तो आज्ञा दीजिए गुरु जी महाराज। शुक्राना आपका। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। लव यू मेरी सारी आंटी सत्संग को, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने कहा 3 दिन से तुम्हारे बच्चों के ऊपर भारी संकट है। 2-3 दिन से तो हम बच्चों वाला संकट सत्संग सुन रहे हैं और कष्ट कटवा रहे अपने बच्चों का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा तुम आज फिर से मैसेज किया सुबह सुबह कि तुम्हारे बच्चों को फिर से प्रेत ने जकड़ के रखा है, जल्दी से ये सत्संग सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नींद टूटा तो देखे 4 दिन से फिर से बटरफ्लाई घर में है और हम लोग का रक्षा कर रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह 5 बजे बटरफ्लाई उड़ के सबके ऊपर से एक राउंड मारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बता रहे थे बटरफ्लाई के रूप में मैं ही रहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहते हैं गुरु जी महाराज तुम तो मेरा कोई भी संकेत भी नहीं समझती हो कि हम तुमको किस रूप में दर्शन देते हैं। मैं तुमको बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया हूँ, मोर के रूप में दर्शन दिया हूँ, और एक चिड़िया का नाम बताए उस रूप में दर्शन दिया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज को हम बोले थे गुरु जी महाराज जब भी आपको लगे कि हम प्योर हो गए हैं तब आप हमको ब्लू बटरफ्लाई के रूप में ज़रूर दर्शन दीजिएगा। कल हम बैठे हुए थे, अचानक से ब्लू बटरफ्लाई क्रॉस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लू पूरा बटरफ्लाई नहीं था, लेकिन हाफ पंख ब्लू ही था, यानी हाफ अभी प्योर होना बाकी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी का मुस्कुराना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरु जी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल जी के चैनल पे। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, मेरी मदर जब मैं 8th क्लास में थी तब एक्सपायर हो गई थी, तो मैं बहुत रोया करती थी उनको याद करके। तो जो मेरी बड़ी दीदी हैं वो माता की पूजा करती हैं और फादर भी पूजा किया करते थे भोलेनाथ की और माता रानी की। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये है तुम्हारी माँ, जब बहुत याद आए तो इनके अंदर अपनी माँ को देख लिया करना। तो संगत जी, मैं माँ को अपनी माँ के रूप में ही देखा करती हूँ, आज भी देखती हूँ।
और इसी तरह संगत जी भक्ति बढ़ती गई और माँ ने मुझे बहुत लाड किया, सर पे चढ़ाया। माँ ने मेरी हर जायज़ मांग पूरी करी और नाजायज़ भी पूरी करी। संगत जी ये कलयुग में उनकी भक्ति का ही चमत्कार है, जो भक्त उनको साक्षी मानकर जिसको जो कह देता है वो हो जाता है। संगत जी समाज में, आस पड़ोस में सब मुझसे भय खाते हैं कि इसके मुँह से कुछ निकल गया तो वो सत्य हो जाएगा। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, अब मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं किसी को बद्दुआ देना नहीं चाहती थी संगत जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अनायासा ही मुँह से बद्दुआ निकल जाती है, ना चाहते हुए भी। अब मैं अपनी गलती के लिए गुरुपा के चरणों में क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा, मेरा दिल दुखी था इसलिए मैंने बद्दुआ दी, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए। और माँ ने मेरी वो बात सुन ली और सब तहस नहस कर दिया। क्या करूँ गुरुजी, लोग भी तो नहीं सोचते ना फिर इस बात को लेकर कि सामने वाले को क्यों इतना लज्जित कर रहे हैं हम। तो गुरुजी माँ ने पूरा करा मेरा हर वचन, जो मैंने किसी को भी बोला पूरा किया। और संगत जी मैं बहुत अपनी जुबान से बहुत नहीं किसी को बुरा कहना चाहती, पर लोग मजबूर कर देते हैं तो फिर वो बद्दुआ निकल जाती है मुंह से और वो बद्दुआ पूरी हो जाती है। माँ मुझे क्षमा करें, कन्हैया मुझे क्षमा करें, राधा रानी मुझे क्षमा करें, गुरुजी मुझे क्षमा करें। अब मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ संगत जी। दुआ और बद्दुआ देने की बात तो बहुत छोड़ो, मैं बसती हूँ लोगों से कि ना वो मुझे कुछ कहें और ना मेरे मुंह से उनके लिए कुछ निकले। संगत जी अब मैं ऐसी हो गई हूँ, गुरुजी ने मुझे ऐसा बना दिया है और अब लोग मुझसे बात करने के लिए तरसते हैं, बात करना चाहते हैं लोग मुझसे कि कुछ कहेंगे, और मैं हूँ कि अब मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती हूँ। मैं अब बस अपने भक्ति में ही लीन होना चाहती हूँ, अपने गुरुपा की भक्ति करती रहूँ, बस अपने बच्चों का आगे भविष्य देखूं, अपने हस्बैंड अंकल को सही करूं जल्दी जल्दी भगवान से आराधना कर करके। बस संगत जी मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहती। ये भी माँ ने मुझे प्यार किया है तो संगत जी कहीं ना कहीं मैं भी तो इस काबिल थी। मैंने अपना सर्वस्व निछावर किया उनके ऊपर, मैंने अपना सारा सर्वस्व उन पर निछावर किया संगत जी। मैंने भी तो पूरा 100% दिया भक्ति में, लेकिन यहाँ मेरे से गलती हो गई संगत जी। भक्त तो जरूर है पर हम किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते ना, फिर हम अपने पुण्य घटा रहे हैं। यहाँ मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। गुरु जी क्षमा करना मुझे। ऐसे गुरु भी कहाँ थे मेरी लाइफ में जो मुझे अच्छी और बुरी बात समझाते। मैं तो भक्ति के नशे में चूर थी, घमंड था मुझे अपनी भक्ति का संगत जी। मेरी बेटी भी मुझसे बार बार कहती थी मम्मी घमंड नहीं करते, मम्मी घमंड नहीं करते। मुझे बहुत घमंड था संगत जी अपनी भक्ति का, और माता ने चमत्कार भी बहुत दिखाए हैं जीवन में संगत जी। मिट्टी को सोना किया है मैंने, लेकिन अब मैं अपने गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी मुझे क्षमा करें, माता रानी मुझे क्षमा करें। घमंड तो हर चीज़ का बुरा होता है ना संगत जी, क्षमा करना माता रानी। और गुरुजी के यहाँ हम जब भी गए संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत प्रेम दिया, बहुत प्रेम दिया संगत जी। मैं ये प्रेम गुरुजी बनाए रखना बस। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी प्यारे सदा 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 ही सहाय। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। कहने में सुनने में कोई गलती हो गई हो संगत जी तो क्षमा कर देना। जय गुरुजी। गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आज 20 नवंबर है, सुबह के 4:41 हो रहे हैं और बुधवार का दिन है। और आज फिर अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और संगत जी, अगर ये सत्संग करते समय मुझसे कोई भी भूल हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। गुरु जी के महिमा का गुणगान तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं। जो उनकी ब्लेसिंग सबको मिलती है, वो अपने विचारों को रखकर उनका शुक्राना करती, लेकिन हमारे पास शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा पड़ जाता है। ये सब संगतों को पता ही होगा। संगत
जो जो मुट्ठी पर संगत बनी है, जो गुरु का आदेश मान के चलती है, वो उन संगतों को इस चीज का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है कि क्या है, क्या मिलने वाला है, क्या नहीं, क्या होने वाला है, क्योंकि गुरु जी की डायरेक्ट कनेक्शन उनके साथ होती है। हम चाहते हैं, हम भी अरदास करते हैं गुरुपा हमें भी उस लायक समझे, हमें भी, हमारे साथ भी गुरु जी का डायरेक्ट कनेक्शन बने, गुरु जी का डायरेक्ट कनेक्शन हो हमारे साथ भी, हम भी वो चीज़ फील कर सके। और ये अरदास करती हूँ गुरुपा के सामने बैठ के, आज कभी ना कभी तो वैसा दिन भी आएगा, कोशिश हम करते रहेंगे। गुरु जी कहते हैं कोशिश करते रहो और मंगो नहीं मन्नो मुझे, और परेशान ना रहा कर, खुश रहा कर, सब कुछ चंगा होएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा तो हम मानेंगे ही गुरुपा, शुक्राना है आपसे, हमेशा हमेशा शुक्राना। गुरु जी का और एक मैसेज आया था, अपनी झोली आगे कर ले, मैं तेरी झोली विच खुशियां पान लगा हाँ, अब बरकत ही रहेगी हमेशा। ते शुक्राना कर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बारंबार शुक्राना गुरुपा का। इतने प्यारे प्यारे, इतने सोहने सोहने मैसेज भेजते हैं गुरुपा, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी ने और एक मैसेज भेजा था, तेरी इनकम वर्डन वाली है, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, कई बार मैसेज जो हमारे को मिलते हैं, कई बार मैसेज जो हमको नहीं मिलते हैं, और जो मिलते हैं उसमें से भी कई बार सही होता है, कई बार वो हमारे लिए नहीं होते। ये हमें उस टाइम नहीं पता चलता, लेकिन जब वो हमारे साथ बीतता है तब हमें पता चलता है। लेकिन गुरु जी जब कहते हैं और जो मैसेज भेजते हैं वैसा होता ही है। आज नहीं होगा लेकिन कल होगा, होता ज़रूर है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत एक चीज़ ऐसी देखी है जो आज नहीं हुई, आज मेरे जो मैसेज आया वो मेरे को कल हुआ, लेकिन होता ज़रूर है। इसके लिए मैं हमेशा गुरु जी का पहले ही शुक्राना कर देती हूँ, कि ताकि हमसे कभी भी कोई भूल ना हो कि हम भूल जाए। शुक्राना 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 शुक्राना। वैसे तो हम भूल नहीं सकते, क्योंकि गुरु जी ही हमें सारी चीज़ें याद दिलाते हैं। अगर हम भूल भी जाएंगे तो हाथ पकड़ के वो हमें याद दिलाते हैं, हमारे को हमेशा गाइड करते हैं। इस चीज़ के लिए भी शुक्राना है गुरुपा का। गुरु जी ना होते तो शायद आज हम भी ना होते, मुझे तो अब ऐसा ही लगता है। गुरु जी ना होते तो शायद ये मुल्क पर जो हमारी मुस्कुराहट आती, शायद वो भी ना होती। गुरु जी ना होते तो जीवन एक अधूरा जो चलता रहा था वैसा ही रहता। जीने का एक जो नजरिया मिला, जो कि मतलब खुश रहो और सब टेंशन छोड़ के मुस्कुराते रहो। शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना। इस फीलिंग के लिए भी शुक्राना गुरुपा। ये जो आपने अंदर मन से खुश रहना सिखाया उसके लिए लख लख वारी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी तो धुन सुन के ही मन खुश हो जाता है। आपकी भजन सुनने में, कीर्तन सुनने में, गुरबानी सुनने में ही पूरा ऐसा लगता है जैसे, मतलब क्या ही बताए, इतना आनंद आता है। वैसे तो भगवान जी के जितने भी गाने हैं, जो भी है, सब में आनंद आता है, लेकिन होता है ना पता नहीं क्यों, मतलब मुंह से ही पहले निकल जाता है गुरु जी का। जैसे ही सॉन्ग लगे या कुछ हो या कुछ चले, उनकी गुरबानी चले या फिर उनके शब्द चले, तो वो ऑटोमेटिक मुंह से चलने लग जाते हैं। शुक्राना 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 गुरु पाप का, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अगर
मैं गुरुजी आप ही की बेटी हूँ, आपके सामने ही आपसे ये भी अरदास करती हूँ कि शर्बत भला करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबके हेल्थ वेल्थ सब मिले और जो गुरुजी से जुड़े हैं उनको तो सब कुछ मिलना ही है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे किसी और चीज़ को लेके हो। आज नहीं मिलेगा लेकिन कल ज़रूर मिलेगा। सब्र रखना ही गुरुजी ने पहले सबसे पहले सिखाया है। शुक्राना, 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 बेअंत शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं सुशीला राजस्थान से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 20 नवंबर 2024 है। 1:10 हुए हैं। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। किसी प्रकार की कुछ गलत शब्द का यूज हो जाए मुझे माफ करना, कोई गलती हो जाए तो। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे। नवरात्रि का मैसेज मैं बता रही हूँ। नवरात्रि में गुरु जी ने कहा अमृत वर्षा होगी इस नवरात्रि। तो नवरात्रि के लास्ट दिन हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश होने लगी। जैसे ही मैं बाहर निकली, कहीं जाना था मुझे, तो मेरी बेटी कहती है कि मम्मी बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे याद आ गया उसी समय कि गुरुजी ने कहा था अमृत वर्षा होगी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ट्रिपल एस का ब्लेसिंग देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ट्रिपल एस मतलब सत्संग, सिमरन और शुक्राना। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं उस समय जब मुझे उस समय से मैं अमृत वेला भी करने लगी, लेकिन दिवाली के बाद से थोड़ा वापस अमृत वेला में थोड़ा आधा घंटा से ज़्यादा बैठना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे करूँगी गुरुपा। आपने मुझे ये ब्लेसिंग दी, इसके लिए शुक्राना। और 2-3 दिन पहले की बात बताती हूँ। मेरे पापा आए हुए थे और उनको मैंने कॉफ़ी पिलाई और फिर थोड़ी देर बैठे, हमने बातें की और वो चले जाते हैं। इसके बाद में मैसेज फ्लैश होता है कि मैं तेरे घर आया था और बड़ा कष्ट ले गया अपने साथ में। तो मुझे ध्यान आता है कि पापा आए थे और उस रूप में गुरुजी आके मेरा कष्ट ले गए, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था सुबह से क्या करना है क्या नहीं। बस उठ के सुबह जो काम है कर लो, खाना बनाओ, खाओ और फिर सो जाओ, बस सारा दिन यही निकलता है मेरे। तो फिर पापा के आने के बाद में थोड़ा हल्का हुआ मेरा मन। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे पापा के रूप में आए। सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज इतना ही करूँगी। थैंक यू सो मच संगत जी, आप सबने मेरा सत्संग सुना इसके लिए। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, क्योंकि एक सत्संग मैंने अभी बेटी का ही किया है और फिर अपना भी कर रही हूँ। मेरा सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको थैंक यू। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं मेरी बेटी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 1:01 हुआ है। आज बुधवार का दिन है और 20 नवंबर 2024 को मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के नंबर पर। किसी प्रकार की कोई गलती हो तो माफ़ करना, क्योंकि मैं मोबाइल में देख के और सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसने जैसा लिख कर भेजा है मैं सुना रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी।
यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं इसकी शुरुआत प्रभु के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अभी सितंबर में ही अपना कॉलेज ज्वाइन किया था और आने जाने की दूरी भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैं चली जाती थी। लेकिन शायद ज़्यादा चलने के कारण मेरे पैर में छाले और कॉर्न हो गया, जिसकी सर्जरी करवानी पड़ी। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी की सर्जरी आराम से हो गई और हम वापस सुरक्षित घर पहुंच गए। जिसके बाद मुझे कुछ 2-3 दिन बुखार रहा। मेरा मानना है कि इस छोटी बीमारी के रूप में एक बड़ा संकट टल गया, क्योंकि प्रभु जो करते हैं वह अपने बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। मेरा पैर भी महीने भर में पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन वहीं अक्टूबर के आखिरी के कुछ दिनों में मुझे डेंगू और जॉन्डिस हो गया, जिसके कारण मेरे पेट में खाना नहीं रह रहा था और वॉशरूम जाना नहीं हो पा रहा था। सब उल्टी होने पर निकल जाता। डेंगू का 4-5 दिन का कोर्स हमने किया, जिसमें पहले दो दिन में ही राहत मिली। मुझे रात को नींद भी नहीं आती, इसी कारण तो मैंने माताजी को और राधा रानी को याद किया और आप मेरा यकीन मानिए, मुझे एहसास हुआ जैसे मैया स्वयं मेरा सिर अपनी गोद में रखकर मेरे सर पर हाथ फेर रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना मैया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लगभग 5वें दिन हमारे डॉक्टर ने मुझे खाना खाने और पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए मोटिवेट किया और डांट भी लगाई। मैंने उस समय पानी ही पिया था और डॉक्टर के जाते ही उल्टी हुई और पानी बाहर निकल गया। मुझे और मम्मी को यह बात समझ आ गई कि यह डॉक्टर के रूप में गुरुजी ही थे और उल्टी मेरी लास्ट उल्टी थी। उसके बाद तो मैं जैसे ठीक ही हो गई। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्रभु, दिवाली पर हम मेरा नाना नानी के घर गांव चले गए और ये भी गुरुजी का ही प्लान था मेरी हीलिंग के लिए। वहाँ मुझे हरियाली के बीच बहुत अच्छा लगा। अपने कजिन भाई बहनों के साथ दिवाली मनाने में हमें बहुत अच्छा लगा। मैया की आरती भी करने मिली। गुरुजी, इन सभी चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं वापस कॉलेज आ गई हूँ और मुझे अभी यहाँ एक बहुत सुंदर गुरुद्वारा मिला, जो कि बहुत पास में है। प्रभु, मैं आपके दर्शन करने वहाँ ज़रूर आऊँगी। मुझे ब्लेसिंग देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं यहाँ सत्संग खत्म करती हूँ। ये सही नहीं, मैं यहाँ नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरी बेटी का शुक्राना सत्संग था, जो मैंने उसके लिखे हुए को पढ़कर रिकॉर्ड किया है। इसमें किसी प्रकार के कुछ गलत वर्ड लिखे हों तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ उसकी तरफ से। और आप सभी ने सत्संग सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरा सत्संग शेयर किया। पहले भी आपने मेरा सत्संग शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सभी संगत जी को आप गुरुजी की ब्लेसिंग मिले। शुक्राना। जय गुरुजी।